अरे बाघ, अरे ये कहाँ है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया? मैं जंगल में हूँ। बीमार माँ के लिए जड़ी बूटी लेने आया था, पर पहले खुद भूख से बेहोश हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे 80 का दशक बहुत मुश्किल था। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो माँ और मैं दोनों नहीं बच पाते। अरे बाघ, बचाओ, मुझे मत खाओ। फूल पंजा, देखो, हमारा लाया हुआ इंसानी बच्चा जाग गया। मैंने कहा था वो मरी नहीं है, इतनी छोटी पतली है, लगता है बहुत भूखी है। बूढ़ा बाघ बोल सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। ये छोटी लड़की हमारी बात सुन सकती है। डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमने तुम्हें सड़क किनारे गिरा देखा तो गुफा में वापस ले आए। तुम्हारा चेहरा बहुत पीला लग रहा है। क्या तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया? हाँ, मेरी माँ मेरी दवाई लेकर लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। आपके पैरों के पास जंगली फल हैं, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? ये फल तो तुम्हारे लिए ही तोड़ा था, जल्दी से खा लो। इतनी भूख लगी है, फिर भी माँ की बीमारी की चिंता कर रहा है। लगता है ये बच्चा माता पिता का बहुत आदर करता है। अगर जड़ी बूटी ढूंढनी है तो जंगल के पूर्वी हिस्से में जाना चाहिए। वहां बहुत सारी जड़ी बूटियां उगती हैं। सोचा नहीं था कि मैं बाघ की भाषा समझ सकता हूँ, और उन्होंने मुझे खाना भी दिया। वे जड़ी बूटियां कहाँ उगती हैं ये भी जानते हैं। शुक्रिया बाघ। मैं शाओ यू हूँ, चलो मिलते हैं। मेरा नाम दाया है। मैं हुआ झांग हूँ। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? भेजो उसे। जीटो गू का जहर चढ़ गया है। अगर इसकी जहर उतारी नहीं गई तो कल तक जीवित नहीं बचेगा। अब क्या करें? काश कोई जहरनाशक जड़ी बूटी होती है तो। मैं इस बैंगनी मशरूम का जहर उतार सकता हूँ। दुख की बात है कि यहाँ कोई नहीं जानता। लगता है इस छोटे बाघ का कोई उपाय नहीं। कौन है? कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? अरे ये छोटी लड़की, वो मेरी बात सुन सकती है। लड़की, गुफा के कोने में देखो, मैं वही घास हूँ। क्या तुम हो? क्या तुम ही मुझसे बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान हम पौधों की बात सुन सकता है। जल्दी से मुझे तोड़ लो। उस जहरीले शेर के बच्चे को खिला दो। मैं बैंगनी मशरूम का जहर उतार सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। शेर का बच्चा जाग गया। शाओयू, तुमने जहरनाशक घास समय पर ढूंढ ली। शुक्रिया, मैंने भी अभी सुना उस घास की आवाज, तब पता चला कि यह जहर उतार सकती है। तो तुम पौधों की आवाज भी सुन सकती हो? ये तो बहुत शानदार है। दरअसल मुझे भी अभी पता चला। फूल हथेली, क्या तुम मुझे ले जा सकती हो जहां जड़ी बूटियां हैं वहां देखने के लिए? कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। देखो, यह जमीन जड़ी बूटियों से भरी है। देखो तुम्हें क्या चाहिए। वाह, कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं। माँ को फेफड़ों की सूजन है। अगर सांस की दवा मिल जाए तो कितना अच्छा हो। छोटी बच्ची, मेरा नाम जीसू है। खांसी और सांस की तकलीफ ठीक कर सकती हूँ, बस स्वाद थोड़ा तीखा है। मेरा नाम सिनपरी है। मेरी जड़ें खोदकर सुखा लो। पानी में डालकर पीने से सूजन मिटती है। फेफड़ों के रोग के लिए बहुत अच्छी है। तुम लोग जो कह रहे हो क्या सच है? मैं भी हूँ। मेरा नाम है वाइल्ड क्राइसेंथेमा। मुझे तोड़ना मत भूलना। पानी में डालकर पीने से गर्मी दूर होती है। मुझे हमारे गुण बताने के लिए धन्यवाद। मुझे भी तोड़ लो। मैं हूँ कॉगन ग्रास रूट। उबालकर पीने से खून बहना रुकता है। क्या तुम्हारी माँ को हमेशा खून वाली खांसी आती है? तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दवाइयाँ मिल गई हैं। मेरी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। शाओ यूयू, तुम कहाँ हो? बेटी यूयू, माँ तुझे ढूंढने आई है। यूयू, तुम लोग जल्दी से छिप जाओ। बेटी, मैं यहाँ हूँ। यूयू, मेरी यूयू, ठीक तो हो ना? बेटी, आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। बहुत अच्छा हुआ। बाघ आ गया है। यूयू, जल्दी भाग। बेटी, मैं इन्हें रोकती हूँ। बेटी डरो मत, वे मेरे दोस्त हैं। वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्त यूयू, तुम क्या बकवास बोल रही हो? वे तो बाघ हैं। माँ, ये सच है। मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाने पहाड़ पर आई थी। भूख से बेहोश हो गई थी। इन बाघों ने मेरी जान बचाई। जब मैं जागा तो अचानक जानवरों की बात समझने लगा। पेड़ पौधों की आवाज भी सुन सकता हूँ। दांतों और पंजों ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मेरे लिए खाना भी लाए। वे अच्छे बाघ हैं। बेवकूफ बच्चे। बेटी, चाहे तू कुछ भी समझ पाए, बस तू सही सलामत रहे। अरे मेरे इस नासमझ बच्चे,
पहाड़ पर जाकर जड़ी बूटी क्यों ढूंढ रही थी? तेरे पिता का देहांत हो गया। अब इस दुनिया में सिर्फ हम माँ बेटी ही एक दूसरे के सहारे हैं। माँ चाहे बीमारी से मर जाए, लेकिन मैं यूयू को फिर नहीं खो सकती। बेटी, मैंने जड़ी बूटी ढूंढ ली है। देखो देखो, ये फूल, हथेली, बड़े दांत और छोटी घासों ने मेरी मदद की, इसलिए मिल पाई। इन दवाइयों से तुम्हारी बीमारी की चिंता नहीं। और हाँ, बड़े दांत, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो जंगली फल तोड़ने की जगह पर, ताकि मेरी माँ भी कुछ खा सके? ठीक है, मेरे साथ आओ। लो माँ, तुम भी चखो। अरे, इतने सारे फल! ये फल कितना मीठा और सुगंधित है। सिर्फ फल खाने से भूख नहीं मिटेगी। यहाँ आलू भी हैं। सच में? सच में, वे तुम्हारे बगल वाले खेत में हैं। माँ, यहाँ और आलू हैं। अरे वाह, ये आलू तो बहुत अच्छे हुए हैं। हम दोनों के लिए 2 बार के खाने के लिए काफी हैं। माँ, वहाँ और भी बहुत हैं। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है। अभी हमारे गांव में बड़े पैमाने पर खेती की जिम्मेदारी लागू हो रही है। ये सोचकर परेशान हूं कि क्या बोना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है यह आलू बहुत अच्छा है। हम थोड़ा साथ ले चलते हैं। लगाकर देखते हैं। अच्छा, बस यही आलू हैं। ये हमारे कई दिनों के खाने के लिए काफी हैं। आज तुमने छोटे बाघ की जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। इन दिनों मैं तुम्हारे लिए खरगोश का शिकार करके लाता रहूंगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद फूलपंजा। माँ, फूलपंजा ने ये जंगली खरगोश हमें भेंट किया है। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। हमारे पास खरगोश भी है और आलू भी। अब अगले सप्ताह हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटी, घर जाकर बर्तन धो ले। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अच्छा। तो ये है इंसानों का घर। शियाओ, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई और तुम मेरे पहले इंसान दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और रुकना चाहती हूँ। तो फिर तुम अभी मेरे साथ ही रुको। माँ, पहले तुम जाकर दवा उबालो। खरगोश का ख्याल बाद में करेंगे। ठीक है, तो माँ, पहले दवा उबालती हूँ। यू, ये दवा बहुत सुगंधित लग रही है। गांव के नीम हकीम से तो बेहतर है। ये कड़वी दवा की गंध पहले से काफी बेहतर है। माँ, ये पर्पल पला और सिंपली है। वे जिस नुस्खे की बात कर रहे थे, यह निश्चित रूप से सामान्य जड़ी बूटियों से बेहतर काम करेगा। धीरे धीरे पिए, गर्म है, सावधान रहें। अच्छा। अजीब है। अभी तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दवा पीने के बाद बहुत आराम महसूस हो रहा है। खांसी भी ठीक हो गई है। सच में, एक बार गहरी सांस लो। बहुत बेहतर है। इतनी जल्दी कैसे? साधारण जड़ी बूटियां हैं। कम से कम 3 दिन तक पीने से असर दिखता है। इसमें हैरानी की क्या बात है? वो सारी घासें बोल उठी। जानती हो, तू माँ को बचाना चाहता है, इसलिए पूरी ताकत लगा दी। तुम्हारा मतलब है वे खुद दवा का असर नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, मेरी माँ ने सिखाया था। पहाड़ के पेड़ पौधों में भी दया होती है। तुमने उनके साथ अच्छा किया। वे तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने तोड़ते समय कहा था इलाज के लिए। उन्होंने हाँ कह दी थी। मैं न सिर्फ उनकी बात समझ सकता हूँ, वे खुद भी मेरा साथ देते हैं। माँ, सुन रही हो? ये दवा कितनी असरदार है। अब मैं रोज तुम्हारे लिए लाऊंगा। आप जरूर पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। माँ, यू की बात सुनो। जब आप ठीक हो जाएंगी, तो हम दोनों आंगन के उस बंजर हिस्से में जड़ी बूटियां उगाएंगे। ये जड़ी बूटियां बेशकीमती होंगी। यूयू की माँ आप काफी बेहतर हैं। यूयू ने बहुत मेहनत की है। बेटी, जाकर खरगोश का मांस उबालो। हम माँ बेटी और छोटे टाइगर मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ। आ गया। जल्दी आओ छोटे टाइगर। यूयू, गर्मा गर्म खाओ। कितना स्वादिष्ट मांस है। जल्दी दरवाजा खोलो, खाना निकालो, वरना मैं शिकायत करूंगा। कहूंगा तुमने गांव की संपत्ति चुराई है। अब क्या करें? छोटे बाघ, जल्दी छिप जाओ। आगे से हमें कम दिखना चाहिए। जल्दी से मांस छिपाते हैं। सचमुच मांस है। तुम दोनों कमीने औरतें, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। अरे छोटे बाघ, अरे छोटे बाघ, उसे चोट मत पहुंचाना। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, बस बेहोश हो गया है। चलो यूयू।
कोई बात नहीं, डरो मत। कल मैं कुछ लकड़ी के तख्ते ले आऊंगा। दरवाजा लगाने का कोई तरीका सोचो, फिर कुछ मोटी लकड़ियों से मजबूत करो ताकि कोई फिर से घुस ना सके। माँ, जब हम पैसे कमा लेंगे तो कस्बे में चले जाएंगे। कस्बा सुरक्षित है, कस्बे में जाना। पर हमारे पास घर खरीदने के पैसे भी तो नहीं। बेटी की फीस की चिंता मत करो, ये काम यूं ऊपर छोड़ दो। मैं पेड़ पौधों की भाषा समझ सकती हूँ, वे मुझे बता देंगे कौन सी जड़ी बूटियां बिकाऊ हैं। चलो पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं, उन्हें शहर की सप्लाई सह बिक्री दुकान पर बेच देंगे। पैसे जरूर कमा लेंगे। मैं भी मदद कर सकता हूँ, मैं शिकार करके मांस लाने में मदद कर सकता हूँ। छोटे बाघ ने भी कहा कि वो हमारी मदद करेगा। आप बस जल्दी से अपना स्वास्थ्य ठीक कर लीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है माँ, मैं यूं की सुनती हूँ, लेकिन इस नीच इंसान ने जो किया है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। माँ कल गांव के मुखिया से न्याय मांगने जाएंगी, तो मैं कल पहाड़ पर चलूंगा माँ के लिए जड़ी बूटी लाने। ठीक है, घर चलते हैं। ठीक है, चलो छोटे बाघ। कृपया आप लोगों में से फेफड़ों की सूजन की दवा के अलावा और कुछ है? मुझे वही चाहिए जो बिक सके, जितना ज्यादा उतना अच्छा। मेरा नाम माची शियान है, इसे सलाद की तरह खाओ तो दस्त ठीक होते हैं। दवा बहुत असरदार है, पर मैं आमतौर पर मिल जाता हूँ। एक पौधा सिर्फ 50 फेन में बिकता है। 5 युआन भी काफी हैं, धन्यवाद। मैं पुदीना हूँ, इसे पानी में डालकर पीने से तरोताजा महसूस होता है। गर्मियों में इसे पीना सबसे आरामदायक होता है। टाउन की सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव निश्चित रूप से इसे खरीदेगी। मैं पुदीने को पहचानता हूँ, ये सचमुच बीमारी ठीक कर सकता है। मेरा नाम हिनिस्कल है, सर्दी बुखार ठीक कर सकता है। सुखाकर पानी में डालकर पियो, बहुत असरदार है। यह अच्छा है, जरूर कीमती होगा। लगभग सब तोड़ लिया, घर लौटने का समय हो गया, नहीं तो माँ बेचैन हो जाएगी। इतनी सारी जड़ी बूटियां, जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। घर के खेत में कुछ और पौधे लगा देते हैं, तब हर महीने तुम्हें सिर्फ फल तोड़ने का इंतजार करना होगा। शाओ युए द्वारा पकड़ा गया खरगोश तुम्हें देता हूं। फूल तलवा, तुम बहुत कमाल हो। शुक्रिया। देर हो गई है, मुझे भी घर जाना चाहिए। सब लोग अंदर आ जाओ। अरे, सब लोग मेरी बात सुनो, यही तो वो माँ और बेटा हैं। घर में अच्छा सामान छुपा रखा है। कल मुझे मांस की गंध आई थी। देखो, इस माँ और बेटे में एक तो बीमार है और एक छोटा बच्चा है। ना तो काम के अंक हैं, ना ही पैसे हैं, फिर मांस कहाँ से आया? ये तो पक्का चोर दल का काम है। वांजिया, तुम बीमार हो, जीवन बहुत कठिन है, लेकिन चोरी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, हम सब एक ही गांव के हैं, किसी का भी पेट नहीं भरता। तुमने मांस चुराकर खाने की हिम्मत की। मैंने कहा ही था, हमारे पास नहीं है। हम चाहे कितने भी गरीब हो, जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, चोरी जैसा काम कभी नहीं कर सकते। अरे, ये कैसे नहीं है? ये खरगोश का मांस है। वो लाल खरगोश का मांस बहुत सुगंधित है। वे तो जरूर चोर दल के खरगोश हैं। ये तो दल का मांस ही है। अरे साथियों, पर हमारे गांव में तो सिर्फ मुर्गियां पाली जाती हैं, यहां तक कि दल प्रमुख के घर में भी खरगोश नहीं है। फिर चोरी का खरगोश मांस आया कहां से? हाँ बिल्कुल, पहाड़ के पीछे जंगली खरगोश तो हैं, लेकिन वो बड़े चालाक होते हैं, उन्हें आसानी से कौन पकड़ सकता है? शायद मैंने गलत देखा। हो सकता है मुर्गे का मांस हो। हाँ बिल्कुल, मुर्गे का मांस है। हो सकता है मुर्गे का मांस हो। हाँ बिल्कुल, मुर्गे का मांस है। नहीं, संबोधन बदलने की जरूरत नहीं, वो वास्तव में खरगोश का मांस है। वो हमारी यूयू है, पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गई थी, अचानक देख लिया। वो खरगोश अपने आप उस पत्थर से जा टकराया, यूयू ने उसे उठा लाया। वो तो भगवान की देन है, पत्थर से टकराकर मर जाए। इतना सहयोग कैसे हो सकता है? हाँ, इतना सहयोग कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी के पैसे लिए खरीदा है ना? क्या पार्टी के पैसे से खरीदा है? यूए ने पैसे नहीं चुराए हैं। पैसे कम हैं या नहीं, सब लोग जांच करो तो पता चल जाएगा। माँ, आज फिर पहाड़ पर मैंने एक बेहोश खरगोश उठाया, आपके लिए सूप बनाऊंगी ताकि ताकत मिले। अरे, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, फिर से कुछ अच्छी चीज मिल गई। हम सब में बांटकर क्यों नहीं खिलाते? अंकल, तो फिर आपके घर के अनाज भंडार में रखा गेहूं सबको बांट क्यों नहीं रहे? हाँ, हमें क्यों नहीं दे रहे? सबको इससे सावधान रहना चाहिए। कल तो उसने मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, देखो तो हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया। आज खाना छीन रहे हैं, कल अनाज चुराएंगे। मेरे सूखे शकरकंद कम थे, क्या तुमने चुराए? पिछली बार मेरे अंडे 2 गायब थे, क्या ये तुमने किया? रुको, तुम्हारी उस छोटी सी चीज से मैं चोरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। सब लोग मेरी बात सुनो, ये यूयू ने पहाड़ पर ढूंढने आलू हैं, इनकी किस्म अच्छी है, जल्दी बढ़ते हैं। अगर इसे जमीन में लगाया जाए तो ये जरूर जीवित रहेगा।
चलो हम सब मिलकर इसे लगाते हैं। जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम इसे शहर में बेचने ले जाएंगे। सभी को मुनाफा होगा, सभी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। यह आलू देखने में कितना मजबूत है। यूए वाकई कमाल की है। अगर यह सचमुच उग आया तो सर्दियों में अनाज की कमी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यू। अब नीतियां अच्छी हैं, बड़े पैमाने पर ठेके से खुद फैसला करते हैं हम लोग। इन आलूओं की बुआई कर दो, साल के अंत में देश का कोटा पूरा देंगे, समूह का हिस्सा भी पूरा रखेंगे, बचा हुआ सब हमारा अपना है। मजदूरी से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। माँ आलू बो देते हैं और मेरे लाए हर्बल पौधे भी हैं। ठीक है, कल हम चलेंगे। सप्लाई स्टोर से पूछते हैं हर्बल पौधों का क्या भाव है। हाँ, नमस्ते, हम जड़ी बूटियां बेचने आए हैं। सब ताजी तोड़ी हुई हैं, बिल्कुल ताजा। नहीं लेंगे कॉमरेड, हमारी जड़ी बूटियां देखिए, सब बहुत उम्दा चीजें हैं। इलाज करने वाली चीज नहीं, नहीं लूंगा। अंकल, हमारे पास सिनपरी है, पोर्टुलाका और हिनिस्कल भी है। ये सब दवा बन सकती हैं, बहुत असरदार हैं। कह दिया नहीं लूंगा। अब सप्लाई कोऑपरेटिव सिर्फ अंग्रेजी दवा लेता है। ये देसी जड़ी बूटियां किसी को नहीं चाहिए। जल्दी चलो, मेरे काम में देर मत करो। यू, अब क्या करेंगे? जड़ी बूटियां नहीं बेचेंगे, हमारे पास किराए के घर के लिए पैसे नहीं होंगे। माँ, घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्षमा करें, क्या ये जड़ी बूटियां आपकी हैं? क्या आप यह मुझे बेच सकती हैं? दीदी, आप एलोपैथिक दवा क्यों नहीं खरीदती? सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव भी नहीं लेता। यूयू द्वारा चुनी गई जड़ी बूटियां। छोटी बच्ची, मैं ये दवा इंसानों के लिए नहीं खरीद रहा। छोटी बच्ची, मैंने ये दवा खरीदी है, यह इंसानों के लिए नहीं है। फिर यह किसके लिए है? मैंने इसे अपने पिल्ला के लिए खरीदा है। उसे लगातार खांसी हो रही है। कुछ दिन पहले वो बारिश में भीग गया था। यहाँ कोई पशु चिकित्सक भी नहीं है। अंग्रेजी दवाएं बहुत तेज असर करती हैं, पिल्ले के खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सुनते हैं जड़ी बूटियां भी बीमारी ठीक कर सकती हैं। मैं बस इसे आजमाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। पिल्ला खाएगा। हाँ, सही कहा, जैसे जंगली जानवर बीमार पड़ने पर जड़ी बूटी ढूंढते हैं। मैं सच में खरीदना चाहता हूँ। ये जड़ी बूटियां तुम कितने में देती हो? कीमत की बात हो सकती है। दीदी, यूयू तुम्हारी मदद कर सकती है। यूयू की उम्र कम मत समझना। पहले पिताजी ने मुझे जानवरों का इलाज करना सिखाया था। सच्ची क्या बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम जू किंग है। मेरे पिल्ले का नाम डूडू है। जल्दी से देखो तो। डूडू देख रहा है। नाक भी सूखी है। टिंगटी के पास ताकत नहीं है, गला दर्द कर रहा है। टिंगटी के पास ताकत नहीं है, गला दर्द कर रहा है। दीदी, ये बारिश में भीगकर ठंडा हो गया है। फेफड़ों में गर्मी पैदा हो गई है। देखो, इसकी सांस थोड़ी तेज चल रही है। कान भी गर्म है। निश्चित रूप से बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए हिलने की ताकत नहीं है। गला दर्द कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? गला दर्द कर रहा है। तुम्हें ये कैसे पता चला? देखो, इसका गला अभी हिला था। लगता है बुलाना चाहता है पर ताकत नहीं है, बस गला दर्द कर रहा है। इस जनीन हुआ से पानी उबालो, दिन में 2 बार। दूधू 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। डूडू, चिंता मत करो, यूयू तुम्हें ठीक कर देगी। डूडू, अच्छा बच्चा, दवा पी लो, फिर तकलीफ नहीं होगी। वाह, ये पी रहा है। आमतौर पर कुछ भी खिलाने से बचता है। देखो, इसे अब आराम मिल रहा है। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी बहन, तुम इतनी होशियार हो, यह मैंने नहीं सोचा था। ये लो, 30 रुपये। तुम्हें इसे जरूर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं है, मेरे माता पिता साल भर घर पर नहीं रहते, बस यही मेरा साथ देता है। डूडू मेरे लिए परिवार जैसा ही है। धन्यवाद दीदी। जड़ी बूटियां लो। जड़ी बूटियां। सिनपरनी गले की खराश ठीक करती है। कुल्फा दस्त रोकता है। पुदीना दिमाग तरोताजा करता है। सब पहाड़ से ताजा तोड़ी हुई है। सस्ते में बिक रहा है। बच्ची, ये सिनपरनी कितने की है? मेरे घर वाले को इन दिनों हमेशा गले में तकलीफ की शिकायत रहती है। मैं सोच रही हूँ उनके लिए थोड़ी सिनपरनी लेकर पानी में उबालूं। आंटी, अगर आप सारी खरीदेगी तो 8 माहों में दे दूंगी। अगर अलग से खरीदें 20 पैसे ही काफी हैं। सच्ची? हाँ, तो मुझे एक दे दीजिए। ज्यादा स्टॉक कर लेना भी अच्छा है। धीरे धीरे जाइएगा। ठीक है। जड़ी बूटियां लो। जड़ी बूटियां बिक रही हैं। ये साग जैसी चीज दस्त रोक सकती है। मेरा बच्चा कई दिनों से पेट खराब है। चाचा, इसे घोड़े की दांत वाली सब्जी कहते हैं। सलाद बनाकर खाने से सबसे अच्छा असर होता है। 3 पैसे की एक गुच्छा, बहुत उपयोगी है, तो मुझे दो। कल मैं फिर खरीदूंगा। कल मैं फिर खरीदूंगा। धीरे चलना। अरे, अलविदा। यू।
सच में नहीं सोचा था कि इस बाजार में जड़ी बूटियां खरीदने वाले इतने लोग हैं। हम तो पहले ही लगभग 20 रुपये कमा चुके हैं। जब उन्हें जड़ी बूटियों का असर पता चलेगा, हम और भी ज्यादा बेच पाएंगे। सुना है तुम्हारे पास दवाइयां बहुत हैं। छोटी बच्ची, क्या आपके पास ऐसी दवा है जो लंबे समय से चली आ रही खांसी का इलाज करे? रात में सांस फूलने की समस्या और नींद न आने की दवा है। अंकल, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसी खांसी है जो बिल्कुल रुकती ही नहीं और लेटने पर और बढ़ जाती है? गले में हमेशा बलगम जैसा अटका रहता है। खांसी न आने की बीमारी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मेरी बूढ़ी बीवी, ये बीमारी हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए। कस्बे के अस्पताल में दिखाया था, पश्चिमी दवाएं भी खूब खाई, पर आराम नहीं मिला। रात के समय तो पूरी रात खांसते रहे, सो भी नहीं पाए। शरीर का बुरा हाल हो गया है। मुझे याद है, पिछली बार पहाड़ों में मैंने यान बाई काई और मान शान होंग के बारे में सुना था। उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया था। अंकल, आप जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसका इलाज यान बाई काई और मान शान होंग से हो सकता है। अंकल, आप जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसका इलाज शायद बर्गेनिया और रोडोडेंड्रॉन से हो सकता है, लेकिन आज मैं जो लाया हूं उसमें वे चीजें नहीं हैं जो आपने बताई। ओह, ऐसी बात है। मैंने कई बाजारों में धूप लगाई, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास यहां होगा। मैं कहीं और देखता हूं। आप घबराइए नहीं, कल सुबह मैं पहाड़ पर चढ़कर तोड़ लाऊंगा। कल इसी समय, इसी जगह पर। क्या आप दवा लेने आ सकते हैं? ठीक है ठीक है, फिर छोटी बुआ का शुक्रिया। माँ चलो, हमें भी घर जाना चाहिए। वापस जाकर मैं काका के लिए जड़ी बूटी ढूंढूंगा। ठीक है, आज भी काफी बिक गया। बुरा हुआ, फूलपुंजा जाल में फंसकर घायल हो गया है, पश्चिम के जंगल के अंदर। यूए, जल्दी इसे बचाओ। क्या? छोटी चिड़िया, जल्दी मुझे रास्ता दिखाओ। अरे यूए, तुम कहां जा रही हो? रुको मां। यही है, बिल्कुल यही है। फूल पंजा, संभल जाओ, मैं आ गया हूं। यूए, फूल हथेली, तुम्हारी टांग से बहुत खून बह रहा है। कृपया, क्या आप में से कोई जानता है कौन सी जड़ी बूटी दर्द और खून रोक सकती है? जल्दी बताओ मुझे। दाईं और 3 कदम दूर पत्थर की दरार में पीले फूल वाली जड़ी बूटी है। धन्यवाद। फूल हथेली, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर हूं, अब ज्यादा दर्द नहीं है। शुक्रिया शाओयुए। मैं तुम लोगों के लिए खरगोश लाना चाहता था, पर बेफिक्री में एक जाल में फंस गया। जरूर गांव वालों ने बिछाया होगा। कॉन्ग्रोनिया। फूल हथेली, तुम लोग अब से मुझसे मिलने मत आना। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर रहो। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर रहो। मैं और माँ आसपास के सारे जाल हटा देंगे, लेकिन कोई और फिर से लगा सकता है। हाँ, हम कुछ दिनों में कस्बे में शिफ्ट हो जाएंगे। वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम अक्सर वापस आएंगे तुमसे मिलने। जरूर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लेकर आएंगे। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। ठीक है, तुम लोग अच्छे से रहना। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो दूसरे जाल? ये तो है ही आखिरी जाल। छोटी चिड़िया, क्या तुम जानती हो ये जाल किसने बिछाया था? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। बस कुछ दिन पहले तुम्हारे घर आया था, वही आदमी जिसने उपद्रव किया था। फिर वही है, मेरी दोस्त को परेशान करने की हिम्मत। देखता हूं मैं उससे कैसे निपटता हूं। क्या आप जानते हैं कौन सा पौधा, क्या ये शरीर पर लगने से खुजली होती है? जितनी ज्यादा खुजली हो उतना अच्छा। मुझे पता है, पश्चिम की चट्टानों की दरारों में उगने वाली खुजली घास। पत्तियों पर महीन रोएं, त्वचा पर लगते ही खुजली शुरू हो जाती है। 2-3 दिन तक रह सकती है। ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद, यह उसे सबक सिखाने के लिए काफी है। हाँ, तुम क्या करने वाले हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। फिर मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी, मुझे रास्ता दिखाने में उसके घर के आंगन तक। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो। पता नहीं वो जाल काम भी करेगा या नहीं। अगर उस बाघ को पकड़ सके, उसकी खाल बेचकर जो पैसा मिलेगा वो मुझे 6 महीने मौज कराएगा। कौन सा कमीना है जिसने मुझे ठोकर मारी? यह क्या चीज है? क्या लगा है? कितनी खुजली हो रही है? तुम्हें तो जाल बिछाना बहुत पसंद है, अब खुद ही जाल में फंस गए। जरूर बहुत आरामदायक लग रहा होगा। छोटी नीच, ये सब तुमने किया है? ये सिर्फ एक सबक है। तुमने जो जाल बिछाए थे उनमें मेरी मां लगभग फंस गई, ताकि आगे चलकर कोई और घायल न हो। मैंने तुम्हारे सारे जाल हटा दिए हैं। छोटे दुष्ट, तुम मेरा इंतजार करो। मैं इंतजार नहीं करूंगा। तुम्हारे शरीर पर खुजली वाली घास है, लगातार 2 दिन खुजली होगी। जंगल में फंदे लगाए हैं,
मैं खुजली वाली घास तुम्हारे बिस्तर पर बिखेर दूंगा। माँ मैं आ गया। यू आ गई है, आओ। यू माँ के लिए तुम्हारी जड़ी बूटी बहुत असरदार रही। हर बार जब माँ इसे पीती है पहले से कहीं ज्यादा आराम महसूस करती है। बहुत अच्छा है माँ, आज मेरे पास समय नहीं था चाचा की जड़ी बूटी तोड़ने का। कल फिर जंगल जाना होगा। कोई बात नहीं माँ, कल सुबह ही खेत जोत देगी। जो कुछ भी बोया जा सके सब बो देंगे। आज जड़ी बूटियां बेची, 42 रुपये कमाए। कल दवाई बेचकर माँ तुम्हारे लिए नए कपड़े लेगी। ठीक है ना? हाँ, पर मैं और चाहता हूँ। गुड़ वाली मिठाई खाओ। क्या सच में? हम हर महीने खाना चाहते हैं। जो चाहो खरीद देंगे। हाँ। सबसे पूछ रहा हूँ, पत्थर फूल और गुलाबी फूल के बारे में जानते हो? कहाँ उगते हैं? मुझे जल्दी है। ये दो जड़ी बूटियां किसी की जान बचाने के लिए हैं। बर्गेनिया की प्रकृति अजीब है। वो सांप के बिल के पास ही उगती है। कहते हैं कि सांप की गंध से कीड़े दूर रहते हैं। रोडोडेंड्रोन तो और भी खतरनाक है। वो पश्चिमी चट्टान की दरारों में उगता है। वहां हवा इतनी तेज है कि इंसान को उड़ा सकती है। सांप गुफा चट्टान। ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। सांप गुफा चट्टान। ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। अरे छोड़ो भी, पहले सांप गुफा देखने चलते हैं। शायद आज सांप घर पर नहीं है। अगर चट्टानी साग मिल जाए तो कम से कम ये हमारी तात्कालिक समस्या तो हल कर देगा। धन्यवाद तुम दोनों का। चलो सांप के बिल की ओर चलते हैं। डरो मत, ऐसा लगता है अंदर कोई सांप नहीं है। मैं जल्दी जाकर वापस आता हूँ। यान बाइकई, क्या तुम हो? मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मिल गया। अरे अरे बाप रे, सांप। सांप जी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस कुछ पत्थर फूल तोड़ने आया हूं। बीमार का इलाज करने के लिए तोड़कर चला जाऊंगा। अरे नन्ही बच्ची, तुम्हारे शरीर की गंध कुछ जानी पहचानी सी है। क्या तुम मुझे जानती हो? 30 साल पहले शाओ जियान नाम का एक छोटा लड़का था। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम मुझे जानती हो? मैं कह रहा था ये गंध परिचित है। वो उसकी बेटी थी। उन दिनों मैं एक छोटा सा सांप था। गांव वालों ने मुझे नींव में घेर लिया था। वे फावड़े लेकर मुझे मारने आए थे, लेकिन तुमने झुककर एक टोकनी से मुझे उठाया और इस पहाड़ में छोड़ दिया। उसने कहा कि हर प्राणी में आत्मा होती है, जान मत लेना। मेरे पिता पिछले साल चल बसे। कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारी वो पत्थर फूल वाली जड़ी गुफा के सबसे भीतरी हिस्से में है। अंदर जाकर तोड़ लो। शुक्रिया सांप भैया, ले जाओ। और कुछ बात है क्या? मेरी कोई मदद चाहिए? तुम शाओ जियान के वंशज हो? कोई बात हो तो बताओ। असल में एक और पौधा है मान शान होंग, जो चट्टान पर उगता है। मैं बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा। क्या आप तोड़ सकते हैं? खड़ी चट्टान कोई मुश्किल नहीं है। चलो मैं तुम्हारा सामान उठाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे पिता के एहसान के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। अगर भविष्य में फिर जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ी तो सर्प गुफा में मुझसे मिल लेना। धन्यवाद सर्प दादा। 2 दिन में मांस लाकर आपको धन्यवाद दूंगा। जरूरत नहीं है, अब देर हो गई है। जड़ी बूटियां चुनने में बहुत समय लग गया। अब मुझे बाजार जल्दी जाना होगा। शुक्रिया सांप भैया। छोटी बहन, मैं कल की बात की गई दवाई लेने आया हूं। छोटी बहन, मैं कल की बात की दवा लेने आया हूं। यह आज सुबह पहाड़ों से चुनी गई रोडोडेंड्रोन और बर्गेनिया है। बहुत मेहनत लगी है। इसका काढ़ा बनाकर पीना, पक्का असर करेगा। क्या ये जड़ी बूटी सचमुच काम करती है? मेरी बहू ने तो बहुत सारी खाई। पश्चिमी दवाएं भी बेकार रहीं, और यह घास काम कर जाएगी। बेटी तुम आ गई, शुक्र है। मैंने कल खरीदी हुई सिंहपड़ी उसे थोड़ी सी दे दी। हाँ, ये डंडेलियन का पानी पी लो। आज सुबह गला बिल्कुल साफ हो गया है। मेरे पति प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं। दूसरे शिक्षकों से बात की, सबने अपनी पत्नियों को खरीदने भेज दिया। आंटी, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मेरे पास अभी काफी ताजा है। सब आज सुबह ही तैयार किया गया है। इस छोटी लड़की की जड़ी बूटियां वाकई में कमाल की हैं। मेरे घर वाले तो 30 साल से पढ़ा रहे हैं। गला हमेशा इस्तेमाल में रहता है। कितने ही उपाय किए, कुछ काम नहीं आए। बस ये सिनपरी का पानी 2 दिन पीते ही आराम मिल गया। ये गुणवत्ता वाकई बेहतरीन है। मुझे 2 और चाहिए। लो तुम्हारा डंडेलियन, संभाल कर रखना। धीरे से जाना। ये दवा मैं लेता हूं। यह अग्रिम भुगतान है। धन्यवाद चाचा। चिंता मत करो, ये दवा निराश नहीं करेगी। हाँ माँ, इतना कमाने की उम्मीद नहीं थी। कल से भी ज्यादा है। बिल्कुल सही माँ, ये सब यूयू की कृपा से है।
हम माँ बेटी के अच्छे दिन आने वाले हैं। चलो, माँ तुम्हें नए कपड़े लेने ले जाती है। माँ भी लेगी। ठीक है, चलते हैं। अरे बाप रे, क्या ये शाओ युए और उसकी माँ नहीं है? अरे ये कपड़े, ये बाजार से लाया गया नया कपड़ा है। 2 किलो से ज्यादा मांस होगा। इसकी कीमत कितनी होगी? पैसा कमाओ और खर्च करो। बचत के बारे में सोचो भी। आजकल पैसा कमाना कितना मुश्किल है। दिल, ताई जी, इन दिनों हमारी यूयू रोज पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुनने जाती है। सुबह होते ही बाजार में बेचने पहुंच जाती है। ये सब हमारी बचत का हिस्सा है। अरे, पिछले दिनों यूयू ने सबको जो जड़ी बूटी के पौधे दिए हैं, वे सब चुनिंदा अच्छी किस्म के हैं। बस आप सब पूरे मन से सिंचाई करो। जब वे अच्छे से बढ़ जाएंगे और कस्बे में ले जाएंगे, तो सभी पैसे कमाकर मांस खरीद सकते हैं। सच में? क्या वो जड़ी बूटी का पौधा सच में पैसे में बिकेगा? क्यों नहीं बिकेगा? पिछले 2 दिन हमारे पास बस एक मुट्ठी हनीसकल थी और उससे हमें 20 रुपये मिल गए। बाजार में क्या ताजी जड़ी बूटियां खरीदने के लिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। वांग जिया सही कह रही है। शियो युए ये लड़की अकेले पहाड़ियों में जड़ी बूटियां लेने का साहस करती है। जिन जड़ी बूटियों को पहचानती हूं, गांव के हकीम से भी ज्यादा है। ये हिम्मत और हुनर हम जैसे बड़े शायद ही इतना कर पाएं। सरपंच दादा, आपने बहुत तारीफ कर दी। ये तारीफ नहीं है, अब तो बड़े पैमाने पर खेती का जमाना है। नीति हमें अपना रास्ता खुद बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बस नीति का पालन करो, अपनी जमीन अच्छी तरह जोतो और जड़ी बूटियों की अच्छे से देखभाल करो। फिर पैसे कमाने की चिंता क्यों हो? पहले हम काम के अंत कमाते थे और अपनी बैग कसकर रखते थे। अब जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे। जरूर हमारे दिन फिर से खिल उठेंगे। अब जितना काम उतना पैसा। जरूर हमारे दिन फिर से खिल उठेंगे। सरपंच सही कहते हैं। छोटी युवे भी तो जड़ी बूटियों से पैसे कमा सकती है। हम भी सीखेंगे। अगले साल पड़ोसी गांव की आंखें चुरा लेंगे। हमारे पास वो 2 एकड़ बंजर जमीन पड़ी है। कल हम उसे जोतकर जड़ी बूटियां बोएंगे। शाओ युए, तब तुम्हें हमें मार्गदर्शन करना होगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। शाओ युए, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। ठीक है, ठीक है। सब लोग बहस मत करो। चूंकि छोटी यू ने आगे बढ़ने की इच्छा जताई है। जड़ी बूटी उगाने वाली टीम, छोटी यू को तकनीकी मार्गदर्शक बनने दो। जिसने अच्छी खेती की उसे इनाम मिलेगा। कल मैं कस्बे में जाऊंगा। जड़ी बूटी की दुकान पर पूछते हैं। देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमारी जड़ी बूटियां लंबे समय तक खरीदें। कोशिश करते हैं। सबके लिए एक स्थिर बिक्री का रास्ता ढूंढते हैं। तुम लोग लौट आए। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। पेट बिल्कुल चिपक गया है। मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, यह क्या है? यह मांस है। यह सुगंधित मांस है। आज रात हम लोग एक बड़ी कड़ी मांस बनाएंगे। तुम लोग एक बार में पेट भर खा लो। कैसा रहेगा? वाह, बहुत बढ़िया। सही बात है छोटे बाग। आज मैंने गांव के मुख्य द्वार पर गांव वालों से बात कर ली है कि हम सब मिलकर जड़ी बूटियां उगाएंगे। जब फसल तैयार हो जाएगी, इसे बेचकर पैसे कमाओ तो हमेशा मांस खरीद सकते हैं। जड़ी बूटियां उगाना, ये तो बड़ा दिलचस्प लगता है। मैं बहुत सारी जानती हूँ। काम की जड़ी बूटियां, जैसे पहाड़ी में एक तरह की गोल पत्तियों वाली घास होती है। गर्मियों में मच्छर काटते ही पत्ते को मसलकर लेप बना लो, त्वचा पर लगा लो, तुरंत खुजली बंद हो जाएगी। यह मच्छर भगाने वाली औषधीय जड़ी है। ये तो बहुत काम की चीज है। गर्मी आने वाली है, उस समय निश्चित ही बहुत से लोग खरीदेंगे। चलो हम जल्दी से और बो देते हैं। ये तो स्वाभाविक है। छोटू बहुत कुछ जानता है। जंगल पहाड़ मुझे अच्छे से जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो खाना खाने के बाद तुम मुझे लेकर घूमने चलना। अच्छा सुनो, फूल तल्ली के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। शिकार करना निश्चित ही मुश्किल होगा। मुझे कुछ कच्चा सुअर का मांस लेना होगा, उसे देने जाना है। ये तो कर्तव्य है। यूए यूए, फूल तल्ली ने तुम्हारी जान बचाई थी। हम एहसान नहीं भूल सकते। माँ, आज देखो, यह मांस खरीदना बहुत अच्छा है। तुम थोड़ी देर रुको, हड्डी वाले कुछ टुकड़े चुन लो। ये सेहत के लिए अच्छा है। हाँ। शाओ युई, मुझे माँ की खुशबू आ रही है। वो सामने ही है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। शाओ यू, तुम यहाँ कैसे? तुम लोगों के लिए कुछ खाने का सामान लाया हूँ, जल्दी खा लो। जिसने जाल बिछाया था, मैंने तुम्हारी तरफ से उससे बदला ले लिया है। शायद अब वो फिर कभी नहीं करेगा। शाओ यू, तुम्हारा शुक्रिया। माँ, तुम्हारा घाव अब ठीक है? बहुत बेहतर है। शियाओ युए के दर्द निवारक जड़ी बूटी की बदौलत। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शियाओ हु कहता है, पहाड़ पर है। पहाड़ पर एक है मच्छर भगाने वाली जड़ी बूटी। हम कुछ पौध लेने आए हैं उगाने के लिए। निश्चित ही अच्छे दाम में बिकेगा। वो घास वाकई काम की है। बारिश के मौसम में जब मच्छर ज्यादा होते हैं, हम सभी को वहां
उस घास के पास आराम करना पसंद है। तुम लोग नदी के किनारे ऊपर की ओर चलो, जिसके पत्तों के किनारे दांतेदार हो, वही होगा। धन्यवाद, मैं पहले जाता हूं। श्याओहू, यही तो तुमने कहा था, मच्छर भगाने वाला पौधा। हाँ, बिल्कुल यही। बेटी, तुम्हारी नजर अच्छी है। मैं सिर्फ मच्छर नहीं भगाता, सूख जाने पर भी इसकी खुशबू रहती है। इसे कपड़े के थैले में भरकर सुगंधित पाउच बनाया जाता है, घर में लटका दिया जाता है। कई दिनों तक खुशबू रहती है। सच में? तो इसका फायदा बहुत बड़ा है। गर्मियों के कपड़े पतले होते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं। सुगंधित पाउच बनाया जाता है, यह मच्छर भी भगाता है और सजावट का काम भी देता है। यह जरूर मशहूर होगा। मैंने कहा था यह कमाल का है। देखो ये जड़ें कितनी मजबूत हैं। खोद कर ले जाओगे तो जरूर जिएगा। कुछ जड़ें और मिट्टी छोड़ दो। इस तरह रोपने पर जीना आसान होगा। ज्यादा तोड़ो। इस बार यही लगाएंगे। लगभग हो गया। इतने से सारी जमीन भर जाएगी। छोटू, चलो घर चलते हैं। हाँ। माँ, देखो, मच्छर भगाने वाला पौधा। हमारी अपनी जमीन। क्या अभी जगह है? हाँ है। हमारे घर में अभी भी एक खेत बिना बोया हुआ है। क्या तुम मच्छर भगाने वाली घास बोना चाहोगे? हाँ। गर्मियां आने वाली हैं। यह न सिर्फ मच्छर भगाती है, बल्कि इसकी खुशबूदार पोटलियां भी बन सकती हैं। यह जरूर बिकेगी। ठीक है, कल माँ उसे लगा देगी। अरे, यू तुम जो जड़ी बूटियां लाए थे, वे सब बहुत अच्छी बढ़ रही हैं। लगता है कि किसी भी समय पहली फसल काट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था। वे सब अच्छी तरह बड़े होंगे। क्या सच में? हाँ। तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे आ गई। अरे वाह, छोटी बहन शाओयू, मैं आ गई। तुम चुप रहो। तुम्हारी दी हुई दवा बहुत असरदार है। मेरी बीवी ने उसे खाने के बाद उसकी तबीयत बहुत सुधर गई है। कल तो उसे खांसी भी नहीं आई। ये बाकी के 30 रुपये मैं लाया हूं। गिन लो। ये लो। बिल्कुल 30। शुक्रिया कॉमरेड। चाचा, तेरे आंखों के काले घेरे इतने गहरे कैसे हो गए? अरे यार मत पूछो। मेरी घरवाली मुर्गी, पता नहीं क्या हो गया। कल कुकर कुकर पूरी रात बोलती रही। हाल ही में तो अंडे भी नहीं दे रही, बस कुकर कुकर करती रहती है। पता नहीं क्या बात है। क्या ऐसा करें? चाचा मुर्गी को यहां ले आए। यू को दिखाओ। बचपन से दुओ दुओ ने मुझे सिखाया जानवरों का इलाज करना। शायद मुझे कारण पता हो। सच में? तुम इसे ठीक कर सकते हो। यह मुर्गी मैं 3 साल से पाल रहा हूं। इसमें भी लगाव हो गया है। अगर तुम्हें यह अच्छा लगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया और दूंगा इलाज के लिए। मैं अभी मुर्गी लेकर आता हूं तुम्हारे पास। ठीक है। छोटी बहन शाओयू, मैं मुर्गी ले आया हूं। यह अंडे नहीं देती। तुम ही देखो इसे। बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं। वो आवारा बिल्ली है जो हाल ही में आई है। हर रात मुझे डराती है। इतनी ताकत कहां से आती है अंडे देने की? कैसा है? कहीं पोषण की कमी तो नहीं? मेरी बीवी रोज, मैं इसे अनाज खिला रहा हूं। इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। मुर्गी का शरीर भी बिल्कुल ठीक है। वो डर गई है। चाचा, आपका घर सबसे पास है। क्या आसपास कोई जंगली बिल्ली दिखी है? हाँ, एक बात, लगता है जंगली बिल्लियां हैं। कुछ दिन पहले दादी ली का सूखा मांस उठा ले गई थी। मैं कुछ लड़कों को बुलाता हूं, उनसे बिल्लियां भगवाएंगे। हाँ। ये लड़की तो अजीब है। मुर्गी को ऐसे देख रही है। मालूम था कि ऐसा ही होगा। अरे छोटी बच्ची, मेरे घर की बत्तख सिर्फ पानी पीती है, खाना नहीं खाती। क्या तुम देख सकती हो? देख सकती हूं, जरूर देख सकती हूं। लेकिन गाय, भेड़, ये बड़े जानवर बाजार लाना मुश्किल है। आप सब मुझे शाओ गांव में मिल सकते हैं। हाँ, हमारे घर में आंगन है। उस समय पशु भी आराम से घूम सकेंगे। यह इलाज का शुल्क है। आपने कारण ढूंढ निकाला, बहुत शुक्रिया। नहीं तो हमारे घर में बहुत उपद्रव होता। नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। धीरे से जाइए। अरे बाप रे। अरे भाभी, यू देखो,
यह वो आलू का पौधा है जो तुमने उस दिन सबको बांटा था। मैंने इसे ले जाकर काटकर बो दिया और कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। अरे वाह, यह आलू कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। ये साधारण आलू से एक पूरा चक्र बड़ा है। बिल्कुल सही। आज मैंने विशेष रूप से इसे शहर के बाजार में ले जाकर मिलाया, तुलना की। दूसरे घर के आलू इनके सामने छोटे बौने जैसे लगते हैं। ये सब यू की वजह से है। उसने हमें अच्छे पौधे दिए, उसने हमारी बहुत मदद की। चाची, आप बहुत दयालु हैं। ये आलू इतने बड़े कैसे हुए? निश्चित ही तुमने दिल से इन्हें लगाया है। और एक बात सुनो, यूई ने पहले सबको जड़ी बूटी के पौधे दिए थे। मैंने भी लगा दिए हैं। हरे भरे हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। यूई, जब ये बढ़ जाएगा मैं सबसे पहले तुम्हें दूंगा। इस मिट्टी में कीड़ों की गंध है। बहुत सारे लावा जड़ों के नीचे छिपे हैं। 2 दिन में बाहर निकल आएंगे। उस समय हम भरपेट भोजन कर सकेंगे। चाची, चाची, आपकी यह आलू की क्यारी जल्द से जल्द कीटनाशक छिड़क दें। नीचे बहुत सारे लावा छिपे हैं। अगर अब नहीं निपटा गया तो जब ये बड़े हो जाएंगे जड़ों को बुरी तरह काट डालेंगे। कीटों का प्रकोप है। अरे, मैं कह रही थी, मैंने देखा पत्तियों के किनारे मुड़ गए हैं। मुझे लगा था पानी की कमी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी वापस जाती हूँ, कीड़े मारने वाली राख लाती हूँ, उसे छिड़क दूंगी। ये सब यू की वजह से हुआ, वरना मेरी ये सारी आलू की फसल बर्बाद हो जाती। कोई बात नहीं, ये तो यू की जिम्मेदारी थी। चलो। अरे, छोटी चिड़िया, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। कीड़ों वाली बात है, तुम्हारे भोजन में रुकावट डाली, माफ करना। लेकिन इस गांव वाले की फसल अगर सारे कीड़े खा गए तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। क्या तुम कहीं और कीड़े ढूंढ सकते हो? ठीक है, ठीक है, मैं जंगल में ढूंढने जाता हूं। शुक्रिया माँ। चलो घर चलते हैं। तो चलो वापस जाकर देखते हैं हमारी लगाई हुई जड़ी बूटियां। हाँ। वाह, यू तुम जल्दी देखो, हमारा ये डिंडेलियन कितना अच्छा उगा है। बहुत अच्छा है। सचमुच हमारी देखभाल बेकार नहीं गई। ये जड़ी बूटियां इतनी अच्छी बढ़ी हैं, इनकी प्रभावशीलता भी जरूर बेहतरीन होगी। हाँ, इसकी गुणवत्ता देखो, पिछले दिनों हमने पहाड़ों में जो बटोरी थी उससे भी बेहतर है। ये जड़ इतनी मजबूत है। सूख गई है ना, यह जरूर अच्छे दामों में बिकेगा। इस तरह बढ़ रहा है तो कल पहली फसल काट सकते हैं। बहुत बढ़िया माँ, कल मैं तुम्हारी जड़ी बूटियां काटने में मदद करूंगा। अच्छा। शाओयू, चाचा झांक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यूए, अंकल झांग आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे गांव में आकर भेड़ों को देखें। भेड़ें? हमारे गांव में भेड़ पालने वाले इन दिनों सभी भेड़ें सूख गई हैं। कुछ उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं, कुछ तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। पशु चिकित्सक आ गया है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा सारी भेड़ें मर जाएंगी। इतनी गंभीर स्थिति है। बिल्कुल सही, पूरा गांव पागलों की तरह परेशान है। क्या तुम मेरे साथ गांव चल सकती हो? किराया मैं दूंगा, फीस दोगुनी दूंगा। अंकल जी, पहले सांस तो लीजिए, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ, तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे, आज सुबह एक और मेमना मर गया। पता नहीं क्या चल रहा है। ये भेड़ पूरे गांव की उम्मीद थी। मेमना, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? घास। घास में कोई अजीब चीज है, खाने से जीभ सुन्न हो जाती है। पेट बहुत दर्द कर रहा है। अंकल जांग, तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हें देखने दो। क्या तुमने घास डाली? ये है। मेमने, क्या तुमने ये घास खाई है? हाँ, सही है, आम चारे के स्वाद से अलग है। छोटी घास, ओ छोटी घास। तुम्हारा नाम क्या है? क्या गुण है इसमें? मेरा नाम अकोनाइट है, ये जानलेवा जहरीला है। चाचा झांग, यह अकोनाइट है, बहुत जहरीला है, भेड़ें खा ले तो मर जाएंगी। तो समस्या चारे में थी। चारा हम ग्रामीणों का है, पीछे की पहाड़ी से काट कर लाए थे। शायद किसी खेत की ऊपर होगी घास, हमसे गलती से तोड़ लाई गई। बेटी, बचा हुआ मेमना क्या बच सकता है? अकोनाइट घास खाली है। मैं एक उल्टी लाने वाली जड़ी बूटी की पट्टी खोलता हूं, शायद इससे जहर बाहर निकल जाए। बहुत ज्यादा खा लिया है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हेलबोर और करवे खीरे हैं, इन्हें उबालकर बच्चे बकरी को पिलाओ, हर 1 घंटे में एक बार। देखो कि क्या उसने उल्टी की है।
कन्या, ये 50 रुपये हैं। चिकित्सा शुल्क और जड़ी बूटियों का खर्च सब इसमें है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है, सिर्फ 10 रुपये दीजिए। नहीं नहीं, ये लो, अगर तुम नहीं होते हमारी सारी भेड़ें मर गई हैं। छोटी ली, इस महीने की पश्चिमी दवाओं की बिक्री लेकिन फिर 30% गिर गई है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, दूसरे अस्पतालों में पर्याप्त जगह नहीं है। कैसे, यहां तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं बिकती? क्या तुमने सच में मेरी दवा अलमारी पर नहीं रखी? मालिक जाओ, जल्दी मत करो। हमारे काउंटर का सबसे अच्छा स्थान हमेशा पश्चिमी दवाओं के लिए रखा गया है। तो मैंने पिछले महीने तुम्हें जो दिया था, प्रमोशन का खर्च बर्बाद हो गया। तुमने पहले मुझसे जो वादा किया था इस महीने दोगुना होने का, अब तो देखो, मूल पैसा भी नहीं लौटा। ये सच में मेरी गलती नहीं है। पिछले दिनों बाजार वाले इलाके में अचानक एक माँ बेटी की जोड़ी आ गई। रोज जड़ी बूटियां बेचने का ठेला लगाती हैं। असली बात तो यह है, अंग्रेजी दवाओं से आधे से भी कम दाम पर जड़ी बूटियां अंग्रेजी दवाओं से बेहतर हो सकती हैं क्या? वे लोग तो बड़ी अजीब हैं। वो लड़की न सिर्फ इंसानों का इलाज कर सकती है, पालतू जानवरों का भी इलाज कर सकती है। कुछ समय पहले ग्राम प्रधान जू के कुत्ते की खांसी रुकी नहीं रही थी। अस्पताल वालों ने भी मना कर दिया था, लेकिन उसने कुछ जड़ी बूटियों से ही उसे बचा लिया। अब तो पूरा गांव उसकी कहानी हर जगह फैली हुई है। अरे यू, चलो 2 इनामेल बेसिन खरीदते हैं। घर वाला तो लीक कर रहा है। एक नीला कपड़ा भी लेते हैं, एक नया रजाई बनाने के लिए। ठीक है, चलो। दहवान, दहवान बैठो। अरे, ये वही हैं। तो ये तुम दोनों औरतें हो जिन्होंने मेरा धंधा छीना है। हम कानूनी तरीके से जड़ी बूटियां बेचते हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्ची, मैं तुझे समझाती हूँ, समझदार बन। जल्दी से अपनी माँ के साथ शहर से निकल जा। जड़ी बूटियां बीमारी ठीक कर सकती हैं, तो बेची क्यों नहीं जा सकती? तुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है? क्या तुझे पता है जिला जड़ी बूटी केंद्र डायरेक्टर वान कौन है? क्या आप जानते हैं? वो मेरा चचेरा भाई है। वो वाकई आप लोगों को परेशान करने आ रहा है। पल भर में आप सब जेल में डाल देगा। क्या आप जिला औषधि केंद्र के बारे में जानते हैं? डायरेक्टर वान कौन है? क्या आप जानते हैं? वो मेरा चचेरा भाई है। वो वाकई आप लोगों को परेशान करने आ रहा है। तुम लोगों को मिनटों में जेल में डलवा दूंगा। मालिक झाओ के पास बड़े कनेक्शन हैं। तुम समझौते को नहीं बल्कि मुसीबत को न्योता दे रहे हो। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। हम तुम्हारी शिकायत से नहीं डरते। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन बाद मैं फिर बाजार में तुमसे मिलूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी वहां एक दुकान है। अगर तुम लोग तब तक नहीं गए तो मैं तुम्हारी दुकान जला दूंगा। यू, अब क्या करें? हम उनसे नहीं लड़ सकते। उनका संरक्षक है। माँ, तुम चिंता मत करो। वे लोग हमें सताते हैं। हम दूसरी जगह बेचने चलते हैं। जरूर कोई खरीदेगा। ये नहीं चाहिए। हम कहीं और चलते हैं। हाँ ठीक है। ये तीसरी गली हो गई। कोई दिखा भी नहीं। कहीं शहर से निकल तो नहीं गया? यह असंभव है, चौकी ने कहा है। शहर से किसी संदिग्ध व्यक्ति के निकलने की सूचना नहीं है। वे निश्चित रूप से इन दुकानों में ही हैं। तुम दोनों अब खोजना बंद करो। कर्नल ने अभी आदेश दिया है। हमें पहले कैंप वापस जाकर प्रतीक्षा करनी है। लेकिन कर्नल, वह जासूस। यह मामला थोड़ा पेचीदा है। इस आदमी को बाहरी सहायता मिल रही है। अगर इस तरह जोर शोर से छानबीन करते रहे तो निश्चित ही हमारी चाल खुल जाएगी। पहले तुम सब मेरे साथ कैंप में चलो। कर्नल ने कुछ और योजना बनाई है। अरे बाप रे, मैं तो डर से मर गया। ये बंदूक वाला सैनिक मजाक नहीं है। जासूस, छोटे जानवरों ने उसे जरूर देखा होगा। अगर मैं ऐसा कर पाता जासूस की खबर लेकर, तो क्या यह हमारा योगदान नहीं माना जाएगा? फिर शहर में जाकर जड़ी बूटियां बेचेंगे। निश्चित रूप से अब कोई हमें भगाएगा नहीं। माँ, चलो अभी कुछ नहीं खरीदते। चलो पहले घर चलते हैं। चिड़िया, अभी सड़क पर जो सैनिक थे वे जासूस की तलाश में थे। क्या तुमने देखा? देखा देखा, नीले कपड़े की कमीज वाला आदमी एक तेल कपड़े का बंडल लिए हुए था। बहुत शक्की लग रहा था। वो कहां से आया था? सुबह 5 बजे पश्चिमी छावनी से भागा है। दीवार फांदते समय गार्ड की टॉर्च की रोशनी में आ गया। पैंट का पायजामा फट गया। अभी वो कहाँ छिपा है? 3 किलोमीटर दक्षिण में भागा। पुराने जंगल में छिप गया। अभी शहर से बाहर जा रहा होगा। बुरी खबर है, वह निश्चित रूप से चाहता है गुप्त जानकारी लीक करने। माँ, मैं अभी सैनिकों को ढूंढती हूँ।
नहीं, यू ये बहुत खतरनाक है, नहीं जा सकते। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं सिर्फ खबर देता हूं, पास नहीं जाता। सेना में उपलब्धि है, अब से जाओ बॉस, हमें डराने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे यू रुको, यह एक सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र है, पास मत आओ, मुझे पता है जासूस कहाँ है। कर्नल, इस छोटी लड़की का कहना है जासूस दक्षिण के पुराने जंगल में है, वो अभी शहर से बाहर जाने वाला है। जाओ, उसे रोकने के लिए किसी को ढूंढो। क्या ये सच है? सच्चा, सच्चा, बिल्कुल सच्चा। जल्दी जाओ, जल्दी लोगों को लेकर जाओ। उसकी बात क्या विश्वसनीय है? जैसा वो कहती है वैसा करो, तुम्हारी और मेरी दोनों की रैंक जा सकती है। जाओ। छोटी बच्ची, तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? गौरैया ने मुझे बताया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जानवरों की बात समझ सकता हूं, गौरैया ने कहा। वो आज सुबह 5 बजे पश्चिमी दीवार फांद कर भाग गया, उसकी पैंट फट गई। अभी वो दक्षिण में है, पुराने जंगल की गुफा में। वाह, तुमने कुछ खास बात तो है। आज सुबह गार्ड ने सिर्फ जासूस के भागने की सूचना दी थी, उसकी खास पहचान कभी बाहर नहीं बताई गई। बेटी, मैंने अशिष्टता कर दी, मैं बूढ़ा झाऊ हूं, यहां का कमांडर हूं। कर्नल झाऊ, नमस्ते। पुराने जंगल का इलाका पेचीदा है, जासूस के पास हथियार हो सकते हैं। क्यों न तुम मेरे साथ चलो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं छोटे पक्षियों से भी नजर रखवा सकता हूं। एक पलटन इकट्ठा करो, रेडियो ले चलो। छोटी बच्ची, हम साथ चलते हैं। जी। छोटी बच्ची, ये जंगल घना और घास गहरी है, ढूंढना मुश्किल होगा, तुम्हारे पास कोई उपाय है? छोटी घास, क्या अभी अभी यहां नीले कपड़े वाला एक आदमी इस तरफ से गुजरा था, किधर गया? छोटी घास, क्या अभी अभी यहां नीले कपड़े वाला एक आदमी यहां से गुजरा था, किधर गया? पूरब की बलूत वन में गया, कह रहा था जमीन पर छिपना खतरनाक है, मैं तो पेड़ पर छिपूंगा। पेड़ पर है, पेड़ पर। पेड़ पर वाले सुनो, हमने तुम्हें देख लिया है, खुद नीचे उतरो और हार मान लो, वरना हम गोली चलाएंगे। स्नाइपर तैयार। 3। गोली मत चलाना, मैं उतर रहा हूं, मैं उतर रहा हूं। इधर आओ, घुटने टेको, उसे ले जाओ। ठीक है, चलते हैं, चलो। सभी ध्यान दें, आज कॉमरेड शियाओ युई ने जो सुराग खोजा है और उनकी व्यक्तिगत क्षमता बाहर प्रसारित नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा भेद खोलने के अपराध में माना जाएगा, सैन्य न्यायालय द्वारा सजा दी जाएगी। जी। अपनी टुकड़ी में वापस जाओ। जी। छोटी बच्ची, तुम्हारी क्षमता बहुत खास है, अगर यह बात फैल गई तो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। भविष्य में अगर कोई मुसीबत हो, कभी भी मिलने आना सेना के शिविर में, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ सेना के शिविर चलो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ, चलो। कॉमरेड शियाओयू, इस ऑपरेशन में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने हमारे बीच के गद्दार को उजागर किया और देश का राज भी सुरक्षित रखा। आप चिंता न करें, यह उपलब्धि देश कभी नहीं भूलेगा। ये 500 रुपये हैं, देश की तरफ से आपको धन्यवाद। एक और बात पूछनी है, तुम अभी कहाँ रहती हो? घर में और कौन कौन है? माँ और मैं शाओ गांव में रहते हैं, बस हम दोनों। ऐसी बात है, तुम्हारी क्षमता बहुत खास है और बहुत मूल्यवान भी। मेरे पास एक प्रस्ताव है, क्या आप सैन्य क्षेत्र में आकर रहना चाहेंगे? आपकी और आपकी मां की रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी और रोजमर्रा के जीवन में पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। आप अपनी क्षमता का उपयोग करके देश के लिए और भी अधिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जोखिमों को दूर करने में सहायता करना, सैन्य कुत्तों का इलाज करो, यहां तक कि कुछ विशेष मिशन में भी भाग लो। सच में, मां और मैं सैन्य क्षेत्र में रह सकते हैं, देश की मदद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सच है, तुम्हारी क्षमता बर्बाद नहीं होनी चाहिए, सार्थक जगहों पर इस्तेमाल होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। अच्छा है, 3 दिन बाद मैं किसी को तुम्हें लेने भेजूंगा, तुम्हें सैन्य क्षेत्र का माहौल दिखाऊंगा। हाँ। देवी, वो तो मालिक झाओ नहीं है, क्या तुम मुसीबत मोल लेने आए हो? अगर उसकी मुलाकात कर्नल झो से हो गई तो? कर्नल झो, क्या 3 दिन बाद हो सकता है? बाजार में हमसे मिलना, मैं और माँ वहां जड़ी बूटियां बेचने की दुकान लगाते हैं। बाजार में दुकान लगाना, क्या तुम्हें सामान उठाने में मदद चाहिए?
अरे नन्ही बच्ची, ठीक है, 3 दिन बाद हम बाजार में तुम्हें ढूंढने आएंगे। पहले तुम्हें घर छोड़ते हैं। शुक्रिया कर्नल साहब। सैनिक क्षेत्र। सच में? हाँ, इस बार मैंने उन्हें जासूस पकड़ने में मदद की। कर्नल ने मुझे दिया 500 रुपये का इनाम भी। उसने कहा 3 दिन बाद हमें लेने आएगा। वाह, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। यू लेकिन हमने अभी नया घर बसाया है, फिर से स्थानांतरित हो जाएंगे। क्या ये थोड़ा कमजोर लगेगा? हम सैन्य क्षेत्र में रहेंगे। ये देश की सेवा है। ग्रामीणों की चिंता मत करो। मैंने जड़ी बूटियों और आलू के पौधे लगा दिए हैं। सब कुछ उन्हें सौंप दिया गया है। बस उन्हें अच्छी तरह खेती करनी है, तो फिर कभी मजदूरी, अन्न और गुजारे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और इस घर के बारे में, हम लौटकर नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम छोटे बाग और फूल पंजे को देखने आएंगे। बड़े दांत को भी देखेंगे, तब भी यहीं रहेंगे। अच्छा, तो मैं जल्दी से सामान समेट लेती हूँ। अरे नहीं, हमारे आंगन की यह जड़ी बूटियां बेच दो। यू क्या तुम सचमुच मालिक झाओ से टकराने जा रही हो? मैं नहीं, मैं कर्नल जोहो को बताऊंगा। 10 दिन बाद बाजार में हमें लेने आए। कर्नल जोहो को बॉस झाओ से मिलवाओ, हमारे जाने से पहले। बॉस झाओ का मामला सुलझा दो, गांव के चाचा और दादी फिर जड़ी बूटियां बेच सकेंगे। तुम बच्चे कितने होशियार हो। घर चलते हैं। ठीक है। तुम्हारी खुशबू से ही पता चल गया। तुम अब तक क्यों आए? हमसे कुछ काम है क्या? फूल, हथेली, बड़े दांत। मैं मिलिट्री एरिया में रहने जा रहा हूं। तुमसे विदा लेने आया हूं। सैनिक क्षेत्र। तुम इतने खतरनाक इलाके में क्यों जा रहे हो? उस जगह के लोग हमेशा एक बदबूदार डंडा लेकर घूमते हैं। डंडा? शायद बंदूक की बात कर रहे हैं। दया, चिंता मत करो, वो जगह मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। और मैं वापस भी आऊंगा। उस समय मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा स्वादिष्ट सूखा मांस। छोटी चांद, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? मैं खुद शिकार कर लूंगा। मेरे खाने की चिंता मत करो, और तुम्हारे आंगन की भी रखवाली कर सकता हूं। छोटू, शाओ युए का अपना रास्ता है, हमारी भी अपनी जिंदगी है। जंगल ही तुम्हारा घर है, लेकिन मैं शाओ युए के साथ रहना चाहता हूं। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन देखो, दाया और हुआझाग यही हैं। क्या तुम उन्हें छोड़कर जाना चाहोगे? शियाओ गांव और सैनिक क्षेत्र की दूरी ज्यादा नहीं है। छुट्टी होते ही मैं वापस आऊंगी। लौटकर तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं भी हूं। शाओ युए, मुझे मत भूलना। अगर तुम शाओ युए को कोई संदेश देना चाहते हो, तो मैं उड़कर पहुंच जाऊंगी। धन्यवाद, छोटी गौरैया। सुना है तुम जा रहे हो। ये तुम्हारे लिए खास तोड़ कर लाई हूं। तुमने कहा था ये खांसी ठीक करती है, इसे साथ ले चलो, शायद काम आ जाए। शुक्रिया साहब भैया, तुम भी अपना ख्याल रखना। फूलपंजा, वेदांत साहब भैया, और तुम लोग भी सब ठीक रहना। मैं चला। अलविदा। अलविदा, सकुशल यात्रा करो। ये देखो, ये गैनोडमा है, जल्दी देखो। छोटी शैतान लड़की, क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? मालिक जाओ, तुम बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाना। मैंने उल्टा सीधा किया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुमने नहीं सुना। मेरे पास कोई चारा नहीं है। जला दो इन बेकार जड़ी बूटियों और कबाड़ को, सब जला दो। रुको, यहां इतना शोर क्यों है? तुम लोग कौन हो? यहां क्या उधम मचा रहे हो? अंकल जाओ, हमें बचाओ। यह मालिक जाओ, सप्लाई कोऑपरेटिव का दवा सप्लायर है। पहले ही हमें धमकाया था कि जड़ी बूटियां न बेचें। उसने ये भी कहा कि उसका चचेरा भाई इलाके की जड़ी बूटी स्टेशन का डायरेक्टर वांग है, वो हमें जेल में डलवा सकता है। अभी अभी वो लोगों को लेकर आया था, हमारा सामान जलाने की धमकी दे रहा था। हाँ, 2 दिन पहले वो फिर लोगों को लेकर आया था, और यूयू द्वारा बटोरी गई सारी जड़ी बूटियां रौंद डाली थी। हम इस कस्बे में रहें, यहां नहीं टिक सकते। मालिक जाओ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? टीम, तुम कहां के सिपाही हो? अपने काम से काम रखो। मेरे पीछे बड़ा सहारा है, इलाके की जड़ी बूटी स्टेशन की डायरेक्टर वांग। वो मेरा चचेरा भाई है। समझदार हो तो यहां से चले जाओ। टीम, मुझे खुद जांच नहीं करनी पड़ेगी। मैं मिलिट्री क्षेत्र का कर्नल जो ही हूं। कर्नल, तुम सार्वजनिक शांति भंग करने का आयोजन, आग लगाने का इरादा, ये पहले ही कानून तोड़ना है। और तुम्हारे पीछे जो डायरेक्टर वांग हैं, मैं उनकी भी पूरी तहकीकात करूंगा। कर्नल साहब, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं सैनिक अंकल को जानता हूं। तुम मानती ही नहीं। कर्नल जोजो, मैं अंधा हूं,
आप जैसे महान व्यक्ति को पहचान न सका। कृपया मेरी गलती माफ कर दीजिए। मुझे एक तुच्छ प्राणी समझिए। मुझे छोड़ दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पहले शिवयुए और उसकी बेटी से माफी मांगो। छोटी जियोयू, दीदी, मैं जानता हूं मैं गलत था। पहले मैं बहुत बुरा था। मुझे तुम्हारा धंधा नहीं छीनना चाहिए था। लोगों को लाकर तंग नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा सामान जलाने की सोचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं सचमुच माफी चाहता हूं। छोड़ो भी। कर्नल जो, देखो, माफी भी मांग ली। गलतफहमी भी दूर हो गई। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से उन माँ बेटी की परेशानी रास्ते में दिखते ही मैं दूर से ही घूम जाता हूं। ले जाओ उसे और उसके साथियों को सैन्य जिला हिरासत केंद्र ले जाओ। मैं अच्छी तरह जांच करूंगा। तुम और तुम्हारे पीछे वाले डायरेक्टर वांग पश्चिमी दवा के एकाधिकार से पनप रहे हो। तुमने आखिर कितने पाप किए हैं? कर्नल साहब, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, कर्नल साहब। धन्यवाद चाचा जो, तुम्हें खुद का धन्यवाद करना चाहिए। मैंने कहा, तुम क्यों मुझे बाजार में तुम्हें लेने आने दिया? तो तुम मुझे बस कचरा साफ करवाने लाए थे। तू तो बहुत चालाक निकला। धन्यवाद चाचा जो। चलो, सामान बांधो और मेरे साथ सैन्य क्षेत्र चलो। वहां कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अरे अच्छा। कॉमरेड वांगशिया, हम आ गए। हम इस तरफ से चलते हैं। कर्नल जो, ये जगह वाकई बहुत साफ और सुव्यवस्थित है। अरे कर्नल जो, ये दोनों हैं। ये साथी वांगशिया हैं। ये उनकी बेटी शियोयुए हैं। आगे से वे हमारे परिसर में रहेंगी। ये बच्ची बहुत चुस्त दिखती है। गांव से आना आसान नहीं था ना? क्या कमी है? भाभी जी से कहना। अरे धन्यवाद भाभी जी। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। आपको परेशानी दी। सभी आंटियों को नमस्ते। बेटी, ध्यान मत दो। वो है भाभी जी सुन। वो शहर की लड़की है। वो गांव वालों को थोड़ा कम मानती है। गांव वालों को तुच्छ समझती है। मैं उसे अपना लोहा मनवा कर रहूंगा। यू चिंता मत करो। ज़ेओयू, हम इस तरफ चलें। उस तरफ दूसरी मंजिल पर रोशनी अच्छी है। वाह कर्नल जो, ये घर तो बहुत अच्छा है। ये तो मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। आप लोग चिंता मुक्त होकर यहां रहिए। कल सुबह का क्या प्रबंध है? मैं गार्ड से कुछ चावल और आटा भिजवा दूंगा। किसी चीज की कमी हो तो ड्यूटी रूम में मुझसे मिलना। अरे वाह जियाओ युए, तुम्हारी क्षमता सेना में केवल उच्च अधिकारियों को पता है। ये गोपनीय माना जाता है। जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया। हाँ ठीक है, मैं समझ गया कर्नल साहब। क्या ये भी मेरी सुरक्षा के लिए है? तो फिर मुझे ठीक ठीक क्या करना होगा? पहले आप लोग यहाँ का माहौल समझ लो। मुझे कुछ काम है। मैं पहले चलता हूं। वाह, नया घर मिल गया। बहुत अच्छा। माँ, ये घर तो बहुत शानदार है। ये तो सेना के इलाके का है। सब बढ़िया चीजें हैं। माँ को भी हमारी यूयू की कृपा मिली है, तभी तो रह पा रही हैं इतने अच्छे घर में। बेटी, तो क्या कह रही है? अच्छे दिन तो बस तभी हैं जब हम माँ बेटी साथ मनाएं। वही असली अच्छा दिन है। ये लड़की है ना? माँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे यूयू, ये छोटे मोटे काम माँ खुद कर लेगी। हम अभी तो नई जगह आए हैं। तुम पहले यहाँ का माहौल समझो। अच्छा, माँ देख रही है यह आंगन काफी बड़ा है। तुम पहले आंगन में जाकर खेलो। अगर माँ थक गई है तो मुझे बुला लेना। जल्दी जाओ। घर की चिंता मत करो। माँ खाना बनाकर तुझे बुलाएगी। ठीक है। ये सुन दादी, फिर से अपनी प्यारी चिड़िया घुमाने आई है। ये चिड़िया है। वो हर दिन इसके बारे में बात करती है। उसके भाई ने बीजिंग से खास तौर पर उसके लिए यह अनोखी चीज लाई। जब से यह आंगन में आई है, खाने और सोने के अलावा बस इसी चिड़िया में लगी रहती है। चिड़िया घुमाने निकली है। पिंजरे को सिर पर रखने को दिल करता है। डर लगता है कि कोई छू न ले। बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले तक मुझे दिखा रहा था। कहता था तुम गांव वाले ने कभी देखा ही नहीं होगा। उस लाल पर्दे को बस 2 सेकंड के लिए उठाया, फौरन बंद कर दिया, मानो मुझे देखने से डर रही हो। अरे आ गई आ गई। अरे वाह, फिर चिड़िया घुमाने आ गए। वाह, क्या ये वही नहीं है जो कर्नल झोल लाए थे? वो गांव की छोटी लड़की। आ बेटी, आंटी तुझे दुनिया दिखाती है। अरे बाप रे, पता है इसे क्या कहते हैं? जो इंसानों की तरह बोल सकता है। तुम देहाती लोग जरूर कभी नहीं देखा होगा। आज मैं एक अपवाद बनाता हूं। तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। बस अब और नहीं खा सकता। मुझे बाहर घूमने दो। अब और मत खिलाओ। देख लिया ना आंटी, क्या तुमने इस मैना को बहुत ज्यादा खिला दिया है? उसकी छाती सूजी हुई लग रही है। उसके पंख खुलने ही वाले हैं।
तुम्हें क्या पता छोटी लड़की, नहीं देखा तो बिना सोचे बोल रही हो। ये पेट भर खाने के बाद आलस में पड़ गया है, खाना पचा रहा है। मेरे छोटे भाई ने कहा है मैना को बढ़िया अनाज ही देना चाहिए, थोड़ा मोटा होगा तो ज्यादा चुस्त दिखेगा। गांव के लोगों को कुछ पता नहीं होता, नहीं जानते तो बकवास मत बोलो। टीना, अरे उसकी तोते की बात ही मत करो, जो भी कुछ कहता है वो उससे नाराज हो जाती है, लेकिन वो तोता साफ तकलीफ में है। कौन है, कोई आया? कॉमरेड नमस्ते, क्या आपकी छोटी बेटी घर पर है? मैं उससे एक मदद मांगने आया हूं। सुन आंटी को क्या हुआ है, पहले अंदर आ जाओ फिर बात करेंगे। बैठो बात करो। अच्छा ठीक है। बेटी, तुमने दोपहर में जो कहा था क्या वो सच है? यह मेरा तोता है, दोपहर से ही हालत ठीक नहीं है, अभी अचानक उल्टी कर दी, जो बीज खाए थे सब उगल दिए। क्या आप देख सकते हैं, क्या समस्या है? पेट में दर्द और भारीपन है, अब खा नहीं सकता और नहीं खा सकता। आंटी, आपने बस उसे बहुत ज्यादा खिला दिया है, और आपने जो दाना दिया वो बहुत सख्त है, वो उसे पचा नहीं पा रहा है। देखिए, उसका पेट फूला हुआ है, ये कुछ दिन तो जरूर, हर बार उसे भरपेट खिलाया गया है। हाँ, मैंने सोचा बीजिंग से आने वाली चिड़िया तो बहुत कीमती होती है, आमतौर पर छोटे चावल के अलावा मैं थोड़ा मूंगफली और अंडे की जर्दी भी मिलाता हूँ। पालतू जानवर भी इंसानों की तरह होते हैं, बहुत मोटा होना अच्छा नहीं है, पाचन संबंधी समस्याएं और बीमारियां हो सकती हैं। यह मेरी इकट्ठी की हुई पाचन में मदद करने वाली जड़ी बूटी है, तुम उसे आराम करने दो, जब तक उल्टी बंद न हो जाए। गुनगुने पानी में नरम करके थोड़ा सा खिला देना, कल तक ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, धन्यवाद बेटी, पहले मैं गलत था, मुझे तुम्हें अनपढ़ नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारा ये हुनर बहुत शानदार है, शहर के पशु चिकित्सक से भी बेहतर है। कोई बात नहीं, आप बस भविष्य में कम खिलाएं, उसे ज्यादा चलने फिरने दें। अरे, मैं याद रखूंगा, तो मैं अब चलता हूं, मैं आपके आराम में बाधा नहीं दूंगा, कल मैं फिर आकर आपको धन्यवाद दूंगा। हाँ, धीरे से जाइए। अरे, हाँ, भाभी सुन फिर आ गई हैं, जरूर अपनी चिड़िया दिखाने आई होंगी। यू तुम उनकी बात मत सुनना, वरना वो फिर तुम्हें डांटेगी। सियाओ युए, तुम जल्दी देखो, मेरा तोता बहुत बेहतर है, कल तुम्हारी जड़ी बूटी खिलाई थी, रात में उसने उल्टी नहीं की, आज सुबह बहुत चुस्त है। बहुत बेहतर बहुत बेहतर, धन्यवाद धन्यवाद, कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी बात थी, लगता है ये ठीक हो गया है, आपकी जड़ी बूटियों की वजह से। आज सुबह मैंने बस थोड़ा भीगा हुआ बाजरा खिलाया, ज्यादा देने की हिम्मत नहीं हुई। आगे से मैं तुम्हारी ही सुनूंगी, कभी बेवजह नहीं खिलाऊंगी। हाँ, इसे धीरे धीरे घूमने दो, 2 दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। हे भगवान, क्या मैं गलत देख रहा हूँ? वो कब बदल गई, इतनी विनम्र हो गई, ये तो जिंदगी में पहली बार देखा। इतने सालों बाद वो अपने प्यारे भाई के अलावा इतनी विनम्र है। तुमने उसे किसी और के साथ इतनी विनम्र देखा है? यू क्या तुमने उसे कोई जादुई दवा खिलाई है? कुछ भी नहीं, मैंने बस उसके मैना की समस्या सुलझाई, पाचन की छोटी समस्या, शायद उसे लगा कि मैं मदद कर सकता हूँ। यह कोई छोटी समस्या नहीं है, वो अपने घर के उस मैना पक्षी को देखती है, वो तो किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। तुम कब और पक्षी का इलाज करवाती हो, ऐसा कौशल है, मुझे छोटे जानवरों की अच्छी समझ है। तो आगे हमारे आंगन में किसी के भी बिल्ली या कुत्ते अगर तकलीफ में हो तो आपकी मदद और जांच जरूर चाहिए। कोई समस्या नहीं, जो भी मैं कर सकता हूं बस कह दो। अच्छा, कर्नल जो, क्या आप यूए गर्ल से मिलने आए हैं? मुझे उससे कुछ काम है। बूढ़ा कमिश्नर आपसे मिलना चाहता है, चलो हम सब वहां चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। गाड़ी वाले इलाके की कमेटी वाली लड़की, इधर आओ। लड़की, बैठो। दादाजी नमस्ते। बहुत अच्छा। उस समय छोटे जोहू ने मुझसे कहा था कि पेड़ पौधों और जानवरों से बात करने वाला एक बच्चा है, तो मैंने सोचा कि वो शराब पीकर बक रहा है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का सचमुच मेरे लिए व्यक्ति को ले आएगा। अभी तो यह एक तरोताजा नन्ही लड़की है। ये छोटी लड़की तो बहुत शानदार है, बाघ से दोस्ती करती है, अजगर से तोहफे भी मंगवाती है ना? ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ हाँ हाँ। अरे बूढ़े सरदार, तुम्हारा ये दिल का रोग अभी स्थिर हुआ था, फिर कैसे बिगड़ गया?
डॉक्टर झांग ने जो दवा दी थी, क्या तुमने समय पर नहीं ली? ली थी, कैसे छोड़ सकता था? बस इंसान बूढ़ा हो गया है। मशीन के पुर्जे जंग खा गए हैं। एक एक दिन काट रहा हूं। पिछले साल इस समय अभी भी आधे घंटे साइकिल चला सकता था, अब 2 कदम चलता हूं तो हौंफने लगता हूं, बिल्कुल धौंकनी की तरह। ये बूढ़ा फेफड़े खराब होने के बावजूद हमेशा यहां सूंघने आता है। अगर जहर से मर गया तो मुझे दोष मत देना। क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी पत्तियों के रोए में जहर का रस छुपा है क्या? दादाजी, आपने ये फूल कब से पाला है? इसे ज़ी-रोंग टैंग कहते हैं। पिछले साल मैं दक्षिण में शोध करने गया था, तब इसे लाया था। इसकी पत्तियां मखमल जैसी महसूस होती हैं। गहरे बैंगनी रंग के फूल खिले हैं। क्या ये सुंदर है? सुंदर तो है, लेकिन आपको दिल और फेफड़ों की बीमारी है। आप इसे कैसे रख सकते हैं? इस पौधे में समस्या है। मुझे तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है। गार्ड रोजाना इसे पानी देते हैं। ये बैंगनी बेल जहर छोड़ती है, जो पत्तियों के रोए में छिपा होता है। सामान्य लोग इसे सूंघें तो बस गले में थोड़ी खुजली महसूस करेंगे। तुम्हारे फेफड़े कमजोर हैं, इससे खांसी और घरघराहट बढ़ जाएगी। अभी तुम अचानक खांसने लगे। क्या ठीक उसी समय यहीं खड़े रहो। सच में अभी अभी मैंने बस हाथ बढ़ाना चाहा, पत्तों पर की धूल साफ करने के लिए। अभी पास गया ही था कि खांसी रुकी नहीं रही। ये बेकार चीज रखकर क्या करना है? अभी इसे फेंक दो, जल्दी मत करो। तुम्हें कैसे पता कि यह पौधा जहरीला है और यह कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है? उसने खुद कहा। अभी मैंने उसे शिकायत करते सुना। इस इंसान के फेफड़े खराब हैं, फिर भी हमेशा सूंघने आता है। जहर से मर गया तो मुझे दोष मत देना। ये छोटा सा बच्चा बहुत कठोर बोलता है। अच्छी लड़की, सचमुच आसमान छूने की क्षमता है। झाओ ने मुझसे झूठ नहीं बोला। ये तो पेड़ पौधों और जानवरों से बात करने जैसा नहीं है, बल्कि यह तो एक जीती जागती बेंकाओ गंगू है। ये कुछ खास नहीं है, मैं तो बस पौधे का संदेश दे रहा हूं। जो कुछ कहा गया है बस वही बोल रहा हूं। तो छोटी यू, क्या तुम उससे पूछ सकती हो क्या कोई ऐसा पौधा है जो उसके जहर को बेअसर कर सके, या फिर सीधे बूढ़े कमांडर का इलाज कर सके? मेरा जहर उतारना मुश्किल नहीं है। दक्षिण से आने वाली किंगपिंग घास ढूंढो, उसका रस मेरे जहर को निष्प्रभावी कर सकता है। और इस बूढ़े की बीमारी के लिए यानबाई सबसे कारगर है। सुखाकर पानी में उबालो, ये सांस को नियमित करेगी और घरघराहट शांत करेगी। बस तोड़ते समय सावधान रहना, वो चीज पत्थरों की दरारों में उगती है। दादाजी, ज़ी-रोंग टैंग ने कहा, किंगपिंग घास से इसका जहर उतर सकता है और यानबाई आपके दिल के रोग को ठीक कर सकती है। बस यानबाई उगती है पश्चिमी चट्टान की दरारों में, तोड़ना मुश्किल है। छोटे जो, इसे लिख लो, चिंगपिंग घास और यानबाई। जल्दी से लोगों को खोजने भेजो, चाहे कितना भी पैसा लगे उसे ढूंढ कर लाओ। चिंगपिंग घास और यानबाई। अच्छा, मैं अभी सैनिकों को तोड़ने भेजता हूं। तुम्हारी यह क्षमता तो अद्भुत है। आदेश दे दिया गया है। अच्छा, आज तो मैं तुम्हें पुराने प्रमुख से मिलवाने लाया था, लेकिन तुमने न सिर्फ इलाज किया बल्कि बड़ी मदद भी की। तुम्हारी यह क्षमता सिर्फ जासूस पकड़ने तक ही सीमित नहीं है, ये बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। अगर मदद मिल सके तो अच्छा है। ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छी लड़की हो तुम, श्रेय नहीं लेती, डींग नहीं मारती। अगर मैं तुम्हारी तरह छोटी उम्र में ही ऐसी क्षमता रखती, अगले दिन से पहले ही शहर के सभी लोग जान गए होंगे। दादाजी, आप बहुत दयालु हैं। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। छोटी यू, आगे भी दादा के पास आते रहना, मेरे साथ बातचीत करो। हाँ, गुड बाय दादाजी, गुड बाय। ये तुम्हारी क्षमता है, भविष्य में देश की बहुत मदद कर सकेगी। कोई भी मांग हो मुझसे बेझिझक कहना। धन्यवाद कर्नल जो। यूए जो भी मदद चाहिए बस कह देना। ठीक है, आ रहा हूं, आ रहा हूं। कॉमरेड वांगशिया, क्या शाओ यहां है? एक जरूरी मामला है, उनकी मदद चाहिए। हाँ है, जरा ठहरिए। यूए जल्दी करो। हाँ, आ गई। अरे छोटी, मुसीबत आ गई है, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। शाओ, तुम आ गई। हालात गंभीर हैं, बुजुर्ग कमांडर के कमरे में कुछ घटना हुई है। आज सुबह जैसे ही मैं अध्ययन कक्ष में पहुंचा, बस ये बच्चा यहां गिरा हुआ दिखाई दिया। ये सैन्य जिले का छोटा स्वास्थ्यकर्मी है। कल ही तो हंसते हुए मुझे दवा दे गया था, और आज? कमांडर, यह क्या हुआ है? छोटे स्वास्थ्यकर्मी को किसी ने उसी वक्त दिल में छुरा घोंप दिया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। और भी भयानक बात यह है कि वरिष्ठ कमांडर की दराज में रखी सभी फाइलें गायब हैं। हमने मौके का मुआयना किया है, दरवाजे और खिड़कियों पर सेंध के कोई निशान नहीं है। संभव है कि किसी जानकार ने यह अपराध किया हो। हाँ, यह अभी ज़ी-रोंग टैंक से मिली है, बदली हुई मनी प्लांट।
अब इस कमरे में सिर्फ यही एक पौधा है। शायद कुछ देखा हो। शाओयू, अब तुम ही मेरी आस हो। मनी प्लांट, क्या तुम यही थी कल रात से आज सुबह तक? क्या तुमने देखा कि अध्ययन कक्ष में कौन आया था? क्या तुमने देखा कि क्या हुआ था? आज सुबह एक आदमी जिसने झोंकशान सूट पहना था वो अंदर आया था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने डेस्क में बहुत देर तक खोजबीन की। आखिरकार उसने कागजों का एक गट्ठर ले लिया और दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने सफाई कर्मचारी को अचानक देख लिया। फिर मैंने देखा कि पीछे से एक आदमी ने एक चमकदार चीज निकाली और सीधे सफाई कर्मचारी पर वार कर दिया। सफाई कर्मचारी के गिरने के बाद वो चला गया। उसने कहा, एक आदमी था जिसने झोंकशान सूट पहना हुआ था। गोपनीय दस्तावेज लेते समय उसे एक सफाई कर्मचारी ने देख लिया और उसे चाकू मार दिया। झोंकशान सूट, बहुत से लोग झोंकशान सूट पहनते हैं। क्या कोई और विशेषता है? उस व्यक्ति की छाती पर एक सोने की कलम लगी हुई थी। लूहो बोली, उस आदमी की छाती पर एक सोने की कलम लगी थी। क्या कहीं ये सचिव ली तो नहीं? वो मेरे साथ लगभग 10 साल से है। ये कैसे संभव है? तुरंत सचिव ली को बुलाओ। हाँ श्रीमान, सुना है स्टडी में कुछ घटना हुई है। यह क्या हुआ है? ली शाओ, क्या आज सुबह तुम स्टडी में आए थे? नहीं श्रीमान, मैं सुबह डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहा था। सचिव ली, आज सुबह किसी ने देखा, कोई स्वच्छता कर्मी से झगड़ रहा था। वो व्यक्ति कहाँ है? उसकी जेब में सोने की कलम थी। उसने झोंकशान सूट पहना था। ये सब बातें आपसे पूरी तरह मेल खाती हैं। ये सब बातें आपसे पूरी तरह मेल खाती हैं। ये कर्नल का मेरे ऊपर झूठा आरोप है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? मैं कमांडर के प्रति पूरी तरह वफादार हूं। लुलुओ कहती है, तुमने वो भी ले लिया, डेस्क के अंदर की गोपनीय फाइलें। तुम एक बच्चे को क्या समझ आएगा? यहां बकवास मत करो। श्रीमान, मैं आपके साथ 10 साल से हूं। मैं कैसा इंसान हूं, क्या आपको नहीं पता? सच में मैं नहीं हूं। अगर सच में तुम नहीं हो, मैं पहले तुमसे माफी मांगूंगा। मौत का समय क्या बताता है? 5 से 5:30 बजे के बीच। बूढ़ा कमांडर 6 बजे पता लगाएगा और यहां ताला लगा देगा। इतने कम समय में गोपनीय दस्तावेज निश्चित रूप से अभी तक बाहर नहीं गए हैं। मेजर झांग, अपने आदमियों के साथ सचिव ली के क्वार्टर की तलाशी लो। रिपोर्ट कर्नल, कोई नहीं मिला। मैंने कहा था मैं बेगुनाह हूं। अब साबित हो गया ना? यह नहीं हो सकता। जरूर यही है। शायद अभी तक नहीं ले जाया गया। चिड़िया, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? क्या तुमने इस आदमी को देखा है? कुछ छिपा रहे हो? देखा देखा। आज सुबह वो लौटा तो बिस्तर के पास वाली अलमारी के पास जाओ। चाकू से अलमारी में एक दरार करो। कागजों का एक गड्डी वहां डाल दिया। बिस्तर के पास टेबल के फाक में ही है। हाँ, मुझे पता चल गया। कर्नल जो, ठीक उसी में, पलंग के पाए के अलमारी के दरार में। मिल गया। ये गोपनीय दस्तावेज है। सचिव ली, तुम्हें और कुछ कहना है क्या? सर, मुझे माफ करें। विदेशी ताकतों ने मेरी बेटी को पकड़ लिया। कहा कि गोपनीय दस्तावेज नहीं मिले तो वे उसे मार डालेंगे। मैं उस पल में घबरा गया, इसलिए उनकी शर्त मान ली। तुम पागल हो। तुम जानते हो ये दस्तावेज कितने सैनिकों की जान से जुड़े हैं। अपने स्वार्थ के लिए साथियों को चोट पहुंचाई, देश के साथ विश्वासघात किया। भले ही तुम्हारी मजबूरी रही हो, माफ नहीं किया जा सकता। मैं कल रात दस्तावेज चुराने आया था। दवा देने वाले छोटे स्वास्थ्यकर्मी ने मुझे देख लिया। वो चिल्लाने वाला था। मैंने घबराहट में ये कर दिया। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हारे पास अब और क्या कहने को बचा है? कुछ नहीं, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। सेना के कानून के अनुसार जो भी सजा हो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन क्या आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं? वो सिर्फ 4 साल की है। वो सहकारी दुकान पर कैंडी खरीद रही थी। किसी ने उसे उठा लिया। उसने उस दिन लाल रंग की शर्ट पहनी थी। कमांडर साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, उसे बचाइए। आप उसे बचाइए। अरे छोटी ली, तुमने बड़ी भूल की है। मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन तुम्हें सैन्य कानून के तहत सजा मिलेगी। अच्छी तरह सोचो। छोटी यू, इस बार तुम्हारी बहुत मदद मिली। न केवल गोपनीय दस्तावेज सुरक्षित रहे, चुपके से काम करने वाले को भी पकड़ लिया। सैन्य क्षेत्र की सुरक्षा बचा ली। क्या तुम इस बूढ़े की फिर मदद कर सकते हो इस काम में? छोटी बहन को बचाना है ना? ठीक है। कितनी चतुर लड़की है ये बात। ये तुम्हारे हवाले है। तुम जाकर उससे पूछो। डहुआन, क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? क्या तुमने आज एक 4 साल की छोटी लड़की देखी है? एक व्यक्ति मिठाई खरीदने आया था।
एक छोटी लड़की थी जिसकी 2 चोटियां बंधी थी। उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि वो छोटी लड़की मिठाई खरीदने के बाद कहाँ गई थी? एक काले कपड़े पहने आदमी ने उसे गाड़ी में उठाकर ले गया। क्या? वे किस गाड़ी में चढ़े? किधर गए? एक हरा वैन। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं अभी भी उसकी खुशबू महसूस कर सकता हूं। कर्नल गोल्डन डॉग ने कहा। छोटी लड़की काले कपड़े वाले एक आदमी ने एक हरे रंग के वैन में उठा लिया। वैन के पीछे नीला कपड़ा था। उसने ये भी कहा कि वो आसपास ही होगी क्योंकि अभी भी महक आ रही है उस छोटी लड़की की। तुम दोनों पश्चिम की ओर जाकर देखो। हरे रंग के वैन पर ध्यान दें। बाकी लोग आसपास की दुकानों और घरों की जांच करो। चलो हम सब साथ चलकर देखते हैं। हाँ। एक हरा वैन यहां खड़ा था, लेकिन बच्चा था या नहीं ध्यान नहीं दिया। हरे रंग की वैन तो बहुत हैं। कोयला या सब्जियां ले जाने वाली गाड़ियां भी इसी रंग की होती हैं। शाओयू, क्या ये जूता उस बच्चे का है? हाँ, उसी का है। दा हुआंग ने कहा कि वो यहीं आसपास है। पीछा करो। बाहर आओ और हाथ ऊपर करो। बाहर आओ। नीचे झुक जाओ। पूछताछ से पता चला है वो एक अवैध संगठन का सदस्य है। यह एक सीमा पर सक्रिय तस्करी गिरोह है। वे गोपनीय जानकारी बेचकर पैसा कमाते हैं और मानव तस्करी का धंधा चलाते हैं। सचिव झांग की बेटी का क्या हुआ? इस बार वो उनके लिए धमकी देने का मोहरा बन गई है। तो वो छोटी बहन मर कैसे गई? हाय, बेहोशी की दवा की मात्रा ठीक से नहीं लगाई गई। दवा से मर गई। मैंने मेजर झा को उन्हें घेरने भेज दिया है। चिंता मत करो, एक भी नहीं बचेगा। तो बाकी अफेद बच्चों का क्या? सबको एक साथ बचाएंगे। ये गिरोह बहुत गहराई में छिपा है। अगर तुमने सचिव ली को नहीं उजागर किया होता तो हम लोग उनकी असली पोल पकड़ ही नहीं पाते। इस बार तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है पुराने कमांडर। इस बार तुम्हें तीसरी श्रेणी का सम्मान भी दिया जाएगा। तीसरी श्रेणी का सम्मान? हाँ, लेकिन एक बात मुझे तुम्हें साफ कहनी है। सेना क्षेत्र में आने के बाद तुम्हारा काम सिर्फ जड़ी बूटियां उगाना नहीं होगा या जानवरों का इलाज करना नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में तुम्हें जिन चीजों का सामना करना पड़ेगा वो और भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर अपराधी है। क्या तुम डरते हो? मैं नहीं डरता। हाँ, मैं जानवरों और पेड़ पौधों की बात समझ सकता हूँ। वे मेरी मदद कर सकते हैं। और साथ ही वो छोटी बच्ची नहीं बच पाई, लेकिन मैं ज्यादा लोगों की जान बचा सकता हूँ। चाचा जो, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ आप सबके साथ। कॉमरेड शियाओ युई, आपका स्वागत है। पहले तुम आराम करने घर जाओ। जैसे ही कोई खबर आएगी मेजर झांग तुम्हें तुरंत सूचित करेंगे। ठीक है? हाँ। कॉमरेड शियाओ यू, सेना आयोग के अनुमोदन से आपको तृतीय श्रेणी का सम्मान प्रदान किया जाता है। ये पदक आपके द्वारा मूलभेदी को पकड़ने और अपराधियों के अड्डे को तबाह करने के लिए है। जिया जियांग, मुझे पता था कि यह लड़की खास है। यहां तक कि आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जल्दी से सबको दिखाओ। हमारे यहाँ भी एक छोटी नायिका है। यह इनाम है 1200 रुपये। इतने सारे? 500 रुपये। ये सेना द्वारा दिया गया सम्मान पुरस्कार है। बाकी 700 ये पीड़ित बच्चों के माता पिता का अपना है। उन्होंने कहा आपने उनके बच्चे ढूंढ कर दिए। ये छोटा सा उपहार आपको लेना ही होगा, लेकिन मैं तो बस। बेवकूफ बच्चे, ये तुम्हारे हक की चीज है। अगवा किए गए बच्चों के माता पिता की भावनाएं मैं समझ सकता हूं। अगर तुम नहीं होते उनकी पूरी जिंदगी बच्चे से बिछड़ी रहती। ठीक है, तो मैं इसे ले लेता हूं। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। ये सेना के नेता साहब, खास तौर पर तुम्हारे लिए 2 दिन की छुट्टी मंजूर की है। कहते हैं कि तुमने सचिव ली की बेटी को बचाया। इससे तुम काफी डर गए थे। तुम शाओ गांव वापस जाकर देख सकते हो। दोपहर बाद सेना की गाड़ी ले जाएगी। अगर तुम पहाड़ में अपने दोस्तों के लिए कुछ ले जाना चाहती हो तो मैं गार्ड को तैयार करने कहूंगा। सच्ची? बहुत बढ़िया। अरे शाओ युई बेटी, युए युए लौट आई है। युए युए, तुम आ गई। कितनी देर से इंतजार था। मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाती हूँ। अब हमारे गांव की जड़ी बूटियां बहुत अच्छी बिक रही हैं। शहर की सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव हर बुधवार को जड़ी बूटियां खरीदने आती है। एकदम सटीक तोल है। बिल्कुल सही कहा। मेरे घर में आधा एकड़ सिनपरी उगती है। पूरे 35 रुपये में बिक गई। पहले के मुकाबले 3 साल की शकरकंद की फसल से ज्यादा कीमती है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये सड़क तो बहुत बुरा है। सप्लाई कोऑपरेटिव का ट्रक ढलान के नीचे आकर हिलने से डरता है। कीचड़ में फंस जाने का डर है। अगर सड़क ठीक हो जाए, मेरे ख्याल से तो
हमारे हर घर के दरवाजे पर। हाँ बिल्कुल, ये सड़क ही खराब है। बिल्कुल सही, बस रास्ता ठीक नहीं है। मेरे घर में उगाया हुआ पुदीना है। कस्बे में भी ऑर्डर दिया गया है। कहते हैं कूलिंग ऑयल बनाना है। ये यूयू जिस मच्छर भगाने वाली घास की खेती सिखाई थी, टाउन की सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है इसे सुगंधित पाउच बनाकर शहर भेजना है। यूयू द्वारा दिए गए जड़ी बूटी के पौधों की बदौलत। नहीं तो हर दिन केवल सफेद आटे का खाना ही मिलता। हाँ हाँ बिल्कुल, छोटी यूई बहुत अच्छी है। हाँ हाँ सच में। अरे बस बस, यूई और उसकी माँ बड़ी मुश्किल से एक बार लौटी हैं। उसे पहले सामान घर पर रखने दो। आराम कर लेने के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। क्या अभी लौटे हो और भाग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं छोटे बाघ के साथ खेलने जा रहा हूँ। वो मुझे पुरानी जगह पर ही इंतजार कर रहा है। माँ, पहले तुम सामान समेटो, मैं जाकर अभी आता हूँ। ऐ यू श्याओ, तुम इतने बड़े हो गए हो। यू, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जल्दी खाओ, ये शहर से खास लाया हूं। जंगली खरगोश से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हम तुम मनुष्यों से अलग हैं। बसंत शुरू होने से अब तक शरीर बढ़ने का समय है, इसलिए तेजी से बढ़ते हैं। यह मांस पहाड़ों वाले से ज्यादा चिकना है। कुछ दिन पहले छोटा बाघ गांव के मुख्य द्वार पर तुम्हारा इंतजार करना चाहता था। मैंने उसे रोक दिया। तुम सेना क्षेत्र में ठीक रह रहे हो, गौरैया ने बताया। तुमने उन्हें बुरे लोगों को पकड़ने में मदद की। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, अब वापस लौटना चाहिए। अंधेरा हो गया है, पहाड़ी रास्ता मुश्किल है। कुछ दिनों बाद मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। तुम्हारे लिए और सूखा मांस लाऊंगा। शुक्रिया छोटी यूयू। माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है बताओ। पिछली बार बूढ़े सैन्य अधिकारी ने मुझे जो बोनस दिया था, मैं उसमें से 500 रुपये निकालना चाहती हूँ। गांव की सड़क बनाने के लिए। सड़क बनाने के लिए? क्या यह इसलिए है क्योंकि सप्लाई कोऑपरेटिव की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती? हाँ बिल्कुल, सरपंच ने कहा था न कि रास्ता खराब हो गया है, रास्ते की मरम्मत करनी होगी। इस तरह सप्लाई कोऑपरेटिव की गाड़ी सीधे अंदर तक आ सकेगी और उनके लिए जड़ी बूटियां बेचना भी आसान हो जाएगा। हाँ, ये 500 रुपये तुम्हारी अपनी कमाई का इनाम है। जैसे चाहो वैसे खर्च करो। सच में? बिल्कुल सच। सोचा न था मेरी बेटी बस 6 साल की है, ऐसे विचार रखती है। माँ को तुम पर बहुत गर्व है। लेकिन ये सड़क मरम्मत का काम बहुत बड़ा है। जब समय आएगा हमें सरपंच को इसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा। कल जब हम जाएंगे, ये 500 रुपये सरपंच को दे देना ताकि वो सबको लेकर काम शुरू कर सके। ठीक है, बचा हुआ पैसा एक टीवी खरीद ले। मैंने देखा बाकी सैनिक पत्नियों के घर में है, हमारे पास भी होना चाहिए। तो हम कल शहर जाकर खरीद लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, जल्दी से खाना खा लो। तुम लोग जा रहे हो क्या? सरपंच दादा, ये रहे 500 रुपये, इसे ले लो और गांव की सड़क ठीक करवाओ। अगली बार आऊंगा तब और दूंगा। ये ले लो। यूए, तुमने गांव के लिए सोने की सड़क बना दी है। बिल्कुल सही। अब से सप्लाई कोऑपरेटिव की गाड़ियां आ सकेंगी। हमारी कोई भी चीज बिकने में मुश्किल नहीं होगी। भले ही सड़क बनाने के पैसे कम पड़ें, लेकिन तुमसे फिर पैसे नहीं लिए जाएंगे। हर परिवार जड़ी बूटियों की बिक्री से थोड़ा पैसा मिलाएगा। सड़क बनाने का पैसा ऐसे ही जुट जाएगा। हम सब पैसे इकट्ठा करते हैं। हमें अब जाना चाहिए। सरपंच दादा, रास्ते में सावधान रहना। अगली बार आने से पहले बता देना, मैं तुम्हारे कमरे पहले से साफ कर दूंगा। इस बार सैन्य जिले में लौटने पर फिर किस तरह के लोगों से, किस तरह की घटनाओं का सामना होगा? शायद रहस्य छुपाए पौधे होंगे, शायद उससे भी ज्यादा पेचीदा मुसीबत इंतजार कर रही होगी। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे हाथों में असली कौशल तो है। जब तक ये क्षमता मेरे पास है, तब भी इस कपड़े और खाने की चिंता वाले 80 के दशक में मैं शाओयू मां को लेकर बेहतर जीवन जिएगी।